टाइम पे सिर्फ ये था कि अगर वो ना बोलते कि इसके खिलाफ बयान दे तो शायद आज मैं मेरे घर पे होती और मेरी शादी कहीं और हुई होती। सही में आप कुछ इन्होंने लव मैरिज कर ली, आपकी एक लड़की भी है, अगर कल ना वो लव मैरिज करना चाहोगी? पता क्या है, अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक शादी हो सकता है, तो आपने 2 शादी का धर्म चेंज करा है, क्या कुछ हुआ है? तो कोर्ट का क्या बीच में अकेला क्यों जाता 10 बंदों में, तो उन्होंने बस वहाँ मारना शुरू कर दिया। तो सिक्योरिटी गार्ड ये भी भाग कर आई, ये भी भाग कर आई। उस वक्त ये दोनों आपस में मिले भी थे। इसका तो हो गया था, रिश्ता हो गया था 5th मंथ में। साइड रिलेशन चलने लगा। हाँ, उस साइड पे थोड़ा टाइम निकल तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दोस्त सुखंद्र खनारे, जिस चेहरे ने परिचय करा कि भाई ये 3 बंदे हैं, तीनों एक बंधन में बन सके हैं, क्योंकि भाई शादी एक नहीं है, दो के साथ कर रखी भाई ने। और आप सब जानो भी 1 मिलियन फैमिली की मतलब आपने भाई एक परिवार जोड़ रखा है। वो सन्नी फैमिली ब्लॉग भी देखे आपने, कई ब्लॉग चैनल देखे हैं, और 1 मिलियन टोटल फैमिली 1 मिलियन की है। तो इनका चैनल पर स्वागत करा तो सन्नी फैमिली। तो राम राम भाई जी। राम राम भाई जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। राम राम मैम, राम राम। ठीक हो? हाँ जी। राम राम, राम राम। ठीक हो? हाँ जी। चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। आपका चैनल पे स्वागत है। आपका भी हमारे घर पे स्वागत है। थैंक यू बोलते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से राम राम है जी। बहुत 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 प्यार हमारी तरफ से, क्योंकि बहुत हमें प्यार देते हैं। बिल्कुल। स्टोरी के बारे में जानांगे भाई जी, धीरे धीरे आवांगे उस टॉपिक पे। अच्छा देखो, आज हंसी मजाक की बात होया करे, मतलब कह दिया करे हरियाणा में भी कह दिया, एक नहीं थम दी दो थाम रखी है, मतलब कितना के मैनेज करना पड़ा है? स्टार्टिंग में भाई बहुत मुश्किल था, सीरियसली में बहुत मुश्किल था शुरू में। अभी का जो आज का टाइम है, आज संभल रही है भाई, इतना हिम्मत रख रहे हैं कि संभाल रहा हूँ तो कोई संभाल रहा हूँ। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम रूप। ओके, आपका नाम? मानसी। मानसी और रूप जानांगे। पहली कौन सी वाइफ है? पहली वाइफ मेरी रूप राजपूत है। हाँ। ये रूप कब देखा था, मतलब हाँ भाई ये चेहरा मुझे पसंद आया, दिल में टाली बजी? ये मैंने 2008 में फर्स्ट टाइम देखा था मैंने इनको। तो तब से अच्छी लगी थी, एक अलग लगी थी गांव में से, क्योंकि गांव में अब सभी जो मेरे फ्रेंड सर्कल था वो गवर्नमेंट स्कूल का था, पंजाबी बोलने वाला था, इंग्लिश का, तो अभी ABC भी उस वक्त याद कर रहे थे, क्योंकि बहुत लेट सीखी थी। तो ये इंग्लिश बोलती थी, इंग्लिश स्कूल में चाहिए थी। तो ये वो चीज़ों के कारण ये अट्रैक्टिव सी भी लगती थी, तो इसके तब से मतलब इनके पीछे थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया था मैं। मतलब दिल में टाली बज गई थी टाली, कह सकते हैं। अच्छा, मतलब अपना गाँव जिला बताओ। मेरा जो गाँव है वो सुरलकला है, और जो मेरा जिला है वो डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब से हूँ मैं। आपका गाँव? मैं राजपुरा से हूँ। राजपुरा? हाँ जी। अच्छा, ये पंजाब में? पंजाब में। ओके, आपका? मैं कठुआ से हूँ, जम्मू से। जम्मू से? ओह, मतलब तो स्टोरी यूनिक ही होगी, मतलब एक पंजाब से एक राजस्थान से मिक्स हो गया है। राजस्थान से तो प्यार है लोगों का, लेकिन ये जम्मू से है। मैं राजस्थान आप बोल रहे हो, कहीं ये सोचे वो राजस्थान वाली कौन है जो भाई बोल रहे थे। जाना है जम्मू के सेब कुकर खाने मिले। अच्छा भाई जी, मतलब पहला प्यार, मतलब आपने बोलिया स्कूल में अट्रैक्टिव हो गए, अट्रैक्शन होगी, कितने साल चले रिलेशन? ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो 1.5-2 साल तो दोस्ती हो चली एज फ्रेंड। उसके बाद 7 साल का हमारा रिलेशन है कॉलेज तक। तो 7 साल का हमारा रिलेशन रहा है। और रिलेशन के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि अब शादी को, कॉलेज खत्म हो रहा था तो बंदा हर एक सोचता है कि आगे जॉब करनी है या क्या प्लान करना है। हमने फ़ॉरेन का प्लान किया था दोनों ने कि फ़ॉरेन जाएंगे, तो अभी शादी के लिए घर वालों से बात करनी थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लव मैरिज, जो लव करते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है मैरिज के टाइम कास्ट की। तो सेम प्रॉब्लम हमारे साथ हुई थी। रूप अदर कास्ट से, सिख फैमिली से थी, मैं राजपूत से। तो मेरी फैमिली तो एग्री करती थी, लेकिन इसकी फैमिली ने साफ मना कर दिया। वो कहते कि किसी भी हालत में हम तेरी शादी अदर कास्ट में कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने मना कर दिया भाई। ठीक है, फिर जो मना किया, फिर मेरे पापा भी सरपंच थे, और लोग तो बोलते थे, जैसे लोग नहीं, हमारा सर्कल होता है ना मनो फ्रेंड का, कि तुम लोग भाग के शादी कर लो यार, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तो वो चीज़ होगी थी। तो मैंने रूप को बोला कि दोस्त ऐसे कहते हैं, रूप कहते कि यार तू बता। मैं कर नहीं यार, ये डिसीजन हमारा गलत हो जाएगा, हम फैमिली को कभी भी गिरा नहीं सकते। वो फैमिली, मान लो मेरी फैमिली तो एग्री हो जाएगी, कल को तेरी फैमिली एग्री नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगता। मैं कैसा, हमने कभी नहीं करना। तो इसने भी बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना। तो फिर हमने डिसीजन लिया, लास्ट में मनाया, बहुत टाइम नहीं माने, डिसीजन लेके अलग हो जाते हैं।
वो बहुत ही मुश्किल टाइम, पूरा टफ वाला मतलब कैश का वो होता है ना सैड सॉन्ग सुनने, ये वो काम करते थे उस वक्त। G5 का फोन रोते रहना। धरती निकल गई पैर से। मैं भी रोती रहती थी, ये भी रोते रहते थे बहुत, मतलब वो टाइम मतलब दिमाग काम ही नहीं करता, बोझ सा होता, वैसा हो गया था सिचुएशन। लेकिन टाइम 1 मंथ निकला, 2 मंथ निकले, 3 मंथ निकले, तो थोड़ा थोड़ा 4 मंथ, तो 5वें मंथ में मुझे ये पता चलता फैमिली है। को पता था पड़ी ने? हाँ मेरी फैमिली को, मतलब आप उदास रहते थे, फैमिली समझाती थी? हाँ समझाती थी मेरी फैमिली को। मैं मम्मी की गोद में सर रख के रोता था। हाँ मम्मी को पता था, मम्मी वो तो बोलती कि बोलते थे उसकी फैमिली मान जाए, अगर मेरी फैमिली मान जाते तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं। तो आपकी फैमिली क्यों नहीं माने? आपने समझाने की कोशिश नहीं करी? मैंने सब कुछ किया था, बोल भी दिया था उनको कि मुझे शादी करनी है, कि मान जाओ, पर वो कास्ट के कारण नहीं माने थे। हमारे में कास्ट बड़ी देखी जाती या फिर कुछ बोल लिया हो, मतलब वो कमांदा नहीं है, कुछ और नहीं है। करता? नहीं, उनको कमाने से और बाकी चीजों से कुछ उन्होंने मतलब नेक्स्ट पूछा ही नहीं, मतलब कास्ट कास्ट पे ही उन्होंने क्रॉस कर दिया कि उन्होंने नहीं। तो मुझे ये, मेरे साथ भी फोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया था कि अगर हमारी कास्ट का होता ना, अगर कोई मान ले कि अपाहिज भी होता, हम कर देते। हम कास्ट से बाहर नहीं जा सकते, कास्ट का मैटर मैटर कास्ट का। मतलब 3-4 महीने आप डिप्रेशन वाला चले गए, फिर कैसे मिले दोबारा? फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये टाइम निकला, ये टाइम निकलने के बाद 5 मंथ हो गए थे। 5th मंथ में मुझे आके पता चला कि इसका रिश्ता हो गया USA में। फिर जमाए तो फिर तो फिनिश हो जाता है कि वो अपनी चांस ही नहीं बचा कि मेरी इससे कोई शादी होगी, मौका खत्म हो गया था। लेकिन फिर 5 मंथ हो गए, फिर भी मेरी इससे कोई बात नहीं हुई थी, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था हमारा। तो 6th मंथ में मुझे मेरी मुलाकात मानसी से हो जाती है। फिर ठीक है, उसकी मनसी कहाँ से मुलाकात? कॉलेज में, सेम कॉलेज में उसके। हाँ ये हमसे जूनियर थी, तो ये नई कॉलेज में लगी थी उस वक्त, हमारा लास्ट ईयर था। तो ये जब हमें मिली तो फिर मैंने मानसी ने मुझे देख रही थी, मैंने इसे एज फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इसके साथ रिलेशन में आ जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम में ऐसा ही हो गया था। लेकिन धीरे धीरे दोस्ती हमारी होगी, ठीक है। फिर मैंने इसे एज फ्रेंड अपनी बातें शेयर करने लग गया कि मेरा ना ऐसे रिलेशन था, तो ऐसे ऐसे हम अलग हो गए, तो ठीक है। ऐसे चलते चलते कुछ मंथ और बीत गए, यानी कि 1 साल के आसपास हो गया था मैं अलग हुए। तो फिर इसने मुझे बोला कि अब रिश्ता हो रहा था उस साइड पक्का? इसका तो हो गया था, रिश्ता हो गया था 5th मंथ में। उस साइड रिलेशन चलने लगा? हाँ उस साइड पे थोड़ा टाइम निकल, दोस्ती रिलेशन हुआ। तो मतलब इसने ये बातें की कि अब आपने फ्यूचर क्या सोचा? मैं क्या, देख अगर रिलेशन में नहीं आना चाहता, मैं सीधा शादी करूंगा। तू भी राजपूत है, मैं भी राजपूत हूँ, अब मेरा दिमाग वो रिलेशन वाला है ही नहीं, ठीक है। पहले टूट रहे हाँ तो अपने घर बात कर ले, ठीक है। उसको भी थोड़ा हौसला हो जाएगा कि ठीक है अब उसकी भी शादी हो जाएगी। क्योंकि मुझे तो कुछ पता चलता था कि इसकी फैमिली में कुछ ऐसे लिंक में थे कि ये परेशान रहती है, तो मैं उसको हो जाएगा कि वो उसकी भी हो जाएगी। तो इसने घर पे बात की, घर वाले मान गए, मेरे घर वाले मान गए, एंगेजमेंट हो गई हमारी दोनों की। हाँ ठीक है। तो इसने क्या किया कि वो एंगेजमेंट की जो पिक्स थी ना, वो फेसबुक पे डाल दी अपनी, इसके नाम से जो थी उस फेसबुक पे डाल दी। तो फेसबुक पे डालने के बाद जो फेसबुक होता है ना, फेसबुक एक नंबर से अटैच होता है, आपको ही पता है। तो जिस नंबर से वो फेसबुक अटैच था, वो सिम थी इसके दादा के नाम पे या किसी फैमिली मेंबर पे, तो वो नहीं था इस वक्त दुनिया में, तो है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन एग्जाम हो रहे थे हमारे, ठीक है, एग्जाम का टाइम आ गया। तो उस दिन एग्जाम, ऐसे तो कॉलेज में घर वालों ने इसके आने नहीं दिया, एग्जाम के दिन ये एग्जाम देने आई और मैं भी उस दिन मिला। पूरे 7-8 मंथ बाद हम मिले थे। तो सामने आई तो ये भी रोने लगी, मैं भी। पहले तो पॉज हो गए थे हम, फिर हम बातें करने लग गए थोड़ी सी, कैसे चल रही है लाइफ, कहाँ रिश्ता हुआ है, इसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे बातें कर रहे, किसी ने फोटो क्लिक की, CID लगा रहे, हाँ सेम टाइम CID की आज जा रही है लड़की। तो ऐसा कुछ मेरे भी ऐसा था कि किसी से होता है ना कॉलेज में, झगड़ा हो रखा होता है या कुछ बातों को लेकर, तो उन्होंने सीधा इसके भाई को पिक्स भेज दी। तो बस वो पिक भेजी कि साथ बैठे, इनका प्लान, ये भी मैंने बातें भी सुन ली, ये कह रहे हैं कि हम आज ही भाग चलते हैं, ये भी बात बोल दी। तो बस उसके भाई फैमिली आए कॉलेज में के गेट के पास कि यहीं से निकलेंगे। तो ये तो कॉलेज में ही थी, मैं अकेला निकल रहा था भाई, ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ थी, मुझे अकेले को पकड़ लिया और मारने पे बातचीत करके आप तो अलग हो गए फिर निकलने के लिए। मैं घर जा रहा हूँ, मैं तो, मुझे पता ही नहीं था कि वो बाहर कोई खड़ा है। अगर खड़ा हो तो मैं भी गेट पे अकेला क्यों जाता 10 बंदों में। तो उन्होंने बस वहाँ मारना शुरू कर दिया। तो सिक्योरिटी गार्ड ये भी भाग कर आई, ये भी भाग कर आई। उस वक्त ये दोनों आपस में मिले भी वो पहली बार तभी। अच्छा उसी टाइम पहली बार? हाँ। तो और आप मानोगे नहीं, हमने एक साथ फंक्शन में भी पार्टिसिपेट, परफॉर्मेंस भी किया है। दोस्तों मतलब नहीं नहीं, जानते ही नहीं थे, हम जानते नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल जिस नहीं। टाइम हमने फंक्शन में परफॉर्म किया था ना, उस टाइम भी हमारा ऐसे था कि ये सेंटर में खड़े हैं, एक साइड ये और दूसरी साइड मैं हूँ, लेकिन हम लोगों का उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि हम लोग दोस्ती एक दूसरे वगैरह के friend भी हाँ नहीं थे। कुछ नहीं थी, कुछ प्रैक्टिस नहीं, होती थी ना, बोलते भी नॉर्मल नहीं थे प्रैक्टिस आपस में। करते थे, मैं इसके साथ ही बातें करता था, हाँ। इसके साथ तो हेलो हेलो मानसी ठीक है चलो प्रभा मैं ऐसा था, अपने कुछ फ्रेंड और ग्रुप से में आगे रहती नहीं थी, ये दोनों अपने मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब और हम तो कॉलेज में मतलब हम तो सबको ही पता था टोटली, हमारा तो कॉलेज में A to Z टीचर्स से लेकर मतलब सबको। उस टाइम क्या रिएक्शन था आपका, मतलब उस साइड सन्नी को मार रहे हैं, आपके भाई को बोल रहे थे, आप सन्नी को कह रहे थे? उस टाइम सिर्फ मुझे ये था कि इनको छुड़वाना है Okay. बीच में से, क्योंकि वो देखा ही नहीं जा रहा था, जो मतलब पूरा मार कुटाई हो रही थी वो चीज नहीं मतलब देखी। क्या क्या चीज मारी भाई, तो थप्पड़ चट्टू है? वो जो चीजें मारी, चक्कू तो नहीं कहूंगा, जो चीजें मारी थी डंडे पिंडे हथियार यूज करते। हथियार रोड वगैरह थे, आज भी निशान है मेरी पे, आज भी है। तो फिर वो मारने का पुलिस आ गई, कॉलेज वालों ने पुलिस बुला ली, पुलिस साथ की साथ आ गई 10 मिनट के अंदर, तो छुड़वा तो लिया था सिक्योरिटी गार्ड ने, इन दोनों ने भी मिलकर छुड़ा लिया था। लेकिन पुलिस आई, पुलिस ने इसे भी अपने अंडर ले लिया, मुझे भी ले लिया, लेकिन मैं अपने पैरों पर नहीं चल पाया, मैं पुलिस की गाड़ी में लेटा हुआ था। तो लेटा हुआ तो उन्होंने पहले ये कोशिश की कि मुझे हॉस्पिटल ले चलते, फिर मेरे पापा सरपंच थे, वो आगे कहते कि कोई बात नहीं, पहले ये सारा सोल्व आउट करो यहीं पे, उसके बाद कोई बात नहीं, हम अपने बेटे को खुद ही देख लेंगे, सोल्व आउट कर लेते हैं कि फिर ये लटक जाएगा बीच में। तो इनके घर वालों को बोला कि आप बेटी को ले जाओ, ठीक है आपने जो किया मार पीट लिया, हम इसका भी कोई नहीं करना आपके साथ, कोई बात नहीं, आपको जो भी हुआ बाद की बातें हैं। लेकिन इसके घर वालों नहीं माने, इनके घर वालों ने पुलिस को बोला कि ये हमारी बेटी को तंग करता है, परेशान करता है और किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी की दो लगा दी। हाँ ऐसे ही हो गया, मारा भी और ये बातें। फिर इसको भी बोला, फिर पुलिस वालों ने पापा को बोला कि देखो ऐसा बयान दिया उन्होंने, अब बयान हम लड़की का लेंगे, गाड़ी में बैठी है या यहाँ भी बैठी है, अगर लड़की ये सेम बयान में एग्री कर देती तो आपके बेटे को हम आज ही अरेस्ट कर लेंगे। ओके। तो इसके पास गए तो ये भी आपके मन में क्या डर था कि वो दे ही नहीं दिया बयान? मुझे तो ये बात का पता ही नहीं था, आप तो बेहोश हो रहे थे। मैं गाड़ी में पड़ा था, मुझे नहीं पता था इस बात का, तो मुझे पापा को पता चल गया था, लेकिन पापा ये इसके पास गए तो पुलिस वाले ने पहला इतना सा किया कि ये बता दिया कि देख तू जो बयान देगी, अगर घर वालों के यस में यस करेगी तो हम उसे अरेस्ट कर लेंगे, उसकी जमानत नहीं होगी जल्दी, वो जेल में जाएगा। तो इसने बोला कि नहीं ऐसा, ना मुझे किडनैप करने आया था ना कुछ, ये अपना रोल नंबर लेने आया था, मैं अपना एग्जाम देने आई थी, हम वैसे मिले थे एज फ्रेंडली और कुछ नहीं था हमारा प्लान, ना इसने कोई किडनैपिंग वगैरह, ये दूर दूर तक नहीं था। तो इसके घर वाले बोलते कि तू हाँ में हाँ बोल दे, नहीं तेरे को यहीं पे छोड़ देंगे। इसने बोला कि आप जो मर्जी कर लो, मैं गलत बयान नहीं दूंगी। मतलब आपने दबाव डाले आपके मम्मी पापा ने, तो मतलब आप 1% भी नहीं लगे मैं फैमिली के चक्कर में बोल दूं या फिर अब प्यार मान्य रखे आप? नहीं, अगर पता उस टाइम पे सिर्फ ये था कि अगर वो ना बोलते कि इसके खिलाफ बयान दे, तो शायद आज मैं मेरे घर पे होती और मेरी शादी कहीं और हुई होती, सही में। आप खुश नहीं होते? पर वो सिचुएशन ना होती। पर एक चीज ये उस टाइम होती, रिश्ता पक्का हो रहा था आपका? हाँ सब कुछ हो गया था। अल्लाह फड़ा भी चल रहा है साथ के साथ? हाँ वो ये हो गया था कि जब ये मुझे लेने ही नहीं आया, तो फिर मैं गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दूँ, गलत गवाही कैसे दूँ, तो उससे मेरी तो जिंदगी संवर जाती, पर इनको जेल हो जाती, तो वो उसमें क्या मैं खुश रह पाती सारी जिंदगी? कभी भी नहीं रहती। ये होता सत्संग है। मतलब आप भाई जी बेहोश थे, फिर किस टाइम आपने होश आया, सारी स्टोरी का पता नहीं? मतलब बेहोश मैं बस उठ नहीं पा रहा था, दिख सब रहा था मेरे को, सुन रहे सब मेरे को आगे बता नहीं रहा था कोई क्या रहा है, लेकिन मैं दिख रहा था कि कुछ हो रहा है। तो जब उसके बाद इसके घर वाले इसको छोड़कर चले गए, उनके घर वालों की गाड़ियां भी मैंने देखी, गाड़ी में बैठे और चले गए और रुक नहीं गई थी। तो फिर मेरे पापा मेरे पास आए कि ऐसे वो ना इसे छोड़कर चले गए, इस लड़की ने तेरे हक में बयान दिया, अब हमने क्या करना है, इस लड़की को अपने साथ लेकर जाएंगे, तेरी इससे शादी। पहले उसके घर वालों से मैंने बहुत मिन्नतें की हैं कि अपनी बेटी को ले जाओ, वो नहीं माने। ऐसी बात नहीं कि मिन्नतें नहीं की थी, मेरे पापा रिक्वेस्ट की थी, कहता अगर वो छोड़ गए अब भी हम देखेंगे, 1-2 बार ट्राई करेंगे, नहीं मानेंगे तो मैं इससे तेरी शादी करवा दूंगा, भाई उसने तेरे हक में बयान दिया है। फिर मैं कहता जम्मू की जो बात है हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, वो कि अब क्या कर सकते हैं, उस साइड भी रिश्ता हाँ एंगेजमेंट हो रखी थी। तो चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसा हुआ मेरी इससे होगी शादी। तो शादी हुई तो इसके सामने ही मेरे पापा हम दोनों को लेकर चले गए और मेरी मम्मी इसे मिली भी थी, इसके सर पे हाथ भी रखा कि बेटा क्या बोले, है ना, फिर बाद में बात कर लेंगे इस टॉपिक पे। आपका क्या रिएक्शन था ऐसे लेके आपके सामने, मतलब ये पता लग गया एक और रिलेशन में? नहीं पता तो पहले मुझे था। पता था पहले से कि अब नहीं है कुछ भी, उसका कहीं और रिश्ता हो गया ना। जब ऐसा हो रहा था तो मैं खड़ी थी, ये सामने से निकल गई और मतलब मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। मैं उस कुछ time आंखों पे में आंसू या फिर सैड कुछ भी नहीं था, मेरे को टोटली कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि एक तरफ मुझे
इनके पेरेंट्स मेरे कांटेक्ट में भी थे, वो मुझे बोल रहे थे कि तू साइड पे रह, हम तेरे मतलब तेरे फेवर में ही होगा जो भी होगा, और दूसरी तरफ मतलब वैसा होगा। फिर मैंने भी सोच लिया कि यार अब इनके हक में भी तो कुछ था नहीं हाथ में कि ये कुछ कर पाते, क्योंकि ये तो बिल्कुल लेटे हुए थे ना, इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या और नहीं हो रहा क्या नहीं। फिर मैंने क्या करना था, मैं फीलिंग लेस खड़ी रही, ये चले ये गए, ना ये चले सुन होगी थी यार, एक्चुअल में इसे सही बताऊं तो इसे पता ही नहीं चला हुआ क्या। इसे नेक्स्ट डे एग्जैक्ट इसे दिमाग में ये पता तो चल गया चले गए ये, लेकिन इसे समझे ये मतलब क्या मैं क्या करूं क्या, बिल्कुल है ना, ये हो जाता है कि अब मैं करूं क्या, मतलब या तो हो कि कोई बंदे चार आगे स्पॉट में खड़े हो गए या कुछ, अकेली खड़ी इसे पता ही नहीं ये हॉस्टल में कि सोगी, मतलब बेहोश होगी, कहने का मतलब कि खत्म हो गया, मैं घर क्या फोन दिमाग करूं, में चले। घर क्या फोन करूं कि उसकी और शादी होगी या मैंने कुछ। कितने टाइम तक मतलब मेरे घर पे पता ही नहीं था कि इनकी शादी होगी, कितने टाइम मतलब जब इनके पेरेंट्स से बात की, कुछ लोगों को तो पता चल गया था घर पे, लेकिन जो रिलेटिव्स वगैरह जो भी उनको थे नहीं पता था। किसी को भी नहीं पता, हमने बताया ही नहीं कि ऐसे ऐसे हो गया, हम लोग शांत ही रहे। फिर जब रिलेटिव्स ने काफी टाइम के बाद जब उन्होंने बोला कि अब बात नहीं होती, जब मैं घर जाती थी पहले तो मैं इनसे बात करती थी, और फिर एकदम से मेरी बात वगैरह बंद हो गई, तो मैं मौसी के घर गई, मेरी मौसी ने मुझे पूछा बीच में, तो मैं ऐसे हो गई, मैंने बोला नहीं नहीं वो ना फॉरेन चले गए, ये नहीं बोला कि शादी शादी होगी, होगी। हाँ मैंने बोला झूठ बोल फॉरेन दिया चले गए, हाँ वो जब आएंगे उसके बाद हम शादी करेंगे। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि कॉल आती थी पहले, मैं क्या टाइम का चेंजिंग है, वहाँ टाइम कुछ हो रहा है यहाँ टाइम कुछ हो रहा है, ऐसे सब मला फिर चलता धीरे है। धीरे पता चली गया हमको। मेरे घर वालों पहली शादी होगी, दूसरी का फिर कब ऑप्शन होगा? दूसरी का ऐसा हुआ था कि इसका इसने जो फेसबुक पे फोटोज डाली थी, तो वो फोटोज फेसबुक पे डल गई। अब जब ये हुआ था उसके बाद ना इसने अपना फोन और सिम तोड़ दिया था गुस्से में आकर। जब ये रूम में गई ना, फर्स्ट डे तो कुछ नहीं, सेकंड डे मैंने इसे फोन किया, फोन पे बात भी की मैंने कि यार अब मेरी शादी होगी, तो इसने कुछ नहीं बोला, ठीक है चलो कोई बात नहीं अब खुश रहो। फोन काटा और फोन तोड़ दिया, सिम मुंह में डाला, मुंह में डाल के सिम तोड़ दिया गुस्से में। अब वो सिम फेसबुक से अटैच थी, जैसे मैंने बोला उस पे फोटोज थी, चल रही थी। हाँ इस पे आईडी पे फोटोज डाल रखी थी, दोनों ऐसे साथ में बैठे हैं, रिंग डाल रही है वो। तो वो टाइम निकल गया था, हमारी बातें थोड़ी बहुत ही होती थी, लेकिन टाइम के हिसाब से हम कम करते जा रहे थे। लेकिन इसका जब फर्स्ट रिश्ता हुआ, रिश्ते होने के बाद कुछ टाइम के बाद लड़के ने इसको व्हाट्सएप पे फोटोज भेजी मेरी और इसकी। हाँ अब तो उसने, हाँ इसने व्हाट्सएप खोला, पिक्स देखी, उस पे फोटोज थी, तो फोटोज थी, देख के ये शौक होगी कि हम दोनों की फोटोज लड़के ने भेज दी। फिर उसने बोला कि ये क्या करती रही तो वहां पे, और मुझसे ये छुपाया तुमने। तो रिश्ता फिर आपका क्या रिएक्शन था उस साइड पे? आपने क्या जवाब दिया, मतलब ये झूठ है या सच है, इसमें क्या? नहीं मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि तो वो साफ ही तो था, मतलब फोटोज तो साफ थे, आईडी मेरी थी, लेकिन मैं इतने सालों में वो भूल ही गई थी कि वो आईडी भी है कहीं, है ना, उस पे फोटोज वगैरह पड़ी होंगी। मतलब मैं शॉक तो मैं भी हुई थी कि एकदम से फोटोज कैसे आ गए, लेकिन अब ये सच था, जो चीज सच थी वो तो सच। अब मैं क्या ही उसको बोलती कि प्यार आप भी करो थे? प्यार तो करते थे। प्यार करते थे, फिर आपका माइंड में हो गया अब तो फोटो आ गया, इसको छोड़ना पड़ा, इसी साथ शादी करो। मतलब आपके रिश्ते सन्नी के साथ वो जो रिंग डाल ली, फोटो आ गया आपकी, रिश्ता वहां पक्का था? नहीं उनके साथ तो मतलब ये होता है कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वहाँ हो रहा था रिश्ता, है ना, तो अब ऑब्वियसली है कि अब इनका तो हो गया था, हमारे मन में कुछ ऐसा थोड़ी ना था कि मैंने इनके साथ फिर से शादी करनी है या दूसरी सोचा शादी नहीं था। करनी है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी, हाँ दूसरी शादी का प्लान तो हमारा सर दूर दूर तक दूर दूर तक नहीं था। मेरा तो पहली शादी का भी हाँ। भाग के प्लान का भी नहीं था। मैं कभी ऐसा लड़का था ही नहीं कि मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जाने वाला, वो मतलब प्लान नहीं था किसी चीज का भी? मैं कहता रहा हूँ कि मेरे जैसे हाँ। रूप और मेरा था कि लव भाग के शादी कर लेते हैं, हमने डिसीजन लिया, भाग के लेने से हम दूर हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ऐसा कभी प्लान ही नहीं किया हमने शुरू से माँ बाप की फैमिली के लिए सोचा। सोचने वाले थे। मेरे पापा सरपंच है, इसकी भी फैमिली है, वो सोचने वाले थे। फिर जो सेकंड हुआ, इसके साथ पहला रिश्ता टूटा, दूसरा क्या हुआ कि फिर से क्या दूसरा रिश्ता हो गया, रिश्ता भी हो गया दूसरा, फिर से रिश्ता हो गया, अच्छे घर में हुआ। तो वहां पे क्या हुआ कि रिश्तेदारों ने ये तो बोला कि पहले रिश्ता हुआ टूट गया था, ये बता दिया था। ये मेरे वाला के साथ दूसरी शादी में भी नहीं बताया गया, फिर बता दिया कि पहले इसकी एंगेजमेंट भी टूट रखी है, भाई क्या पता लड़की को क्या कमी है। उसने भी रिश्ता तोड़ दिया, 2 रिश्ते टूट गए, तीसरा रिश्ता आता था वो भाई अच्छा नहीं आता था। मतलब अच्छा किस तरीके का किस रिश्ता चाहिए था, वो अच्छा नहीं आ रहा? मतलब कि जैसे मेरी फैमिली में सारे स्टडीड है, वेल एजुकेटेड है सारे, है ना, तो अब जो रिश्ते आते थे वो मतलब लड़का कोई इतना, मेरे को जैसे लगता था कि एक अच्छा लड़का होना चाहिए, क्योंकि एक बार तो मेरा हो ही गया था ना
कि इनके साथ वो हो गया था। उसके बाद मेरा ये था कि अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना, इनकम सब कुछ, आजकल हर एक लड़की ये चीज़ तो सोचती है ना, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा अब दो जो मेरे को पहले आए थे वो तो बड़े अच्छे आए थे, मतलब एक फॉरेन से ऐसे थे। तो अब जो तीसरा आया था वो थोड़ा ऐसे ही था, उसमें तो मैं खुद भी हाँ, मैं खुद भी वो एग्री नहीं थी कि मैं ये करूँगी। और मेरी फैमिली भी ऐसे इतने वो नहीं है कि वो प्रेशर डाल के बोलेंगे कि करो ही करो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फैमिली वो बड़ी ही ज़्यादा सपोर्टिव थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी मैंने सिर्फ एक बार जाके बात करी थी घर पे कि ऐसे ऐसे लड़का है, तो वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। मैंने इनके फैमिली के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे पेरेंट्स ऐसे हैं, तो मुझे पसंद है, मैंने करना है। और हमने मतलब आगे प्लान भी कर लिया कि हम लोग एजुकेशन के बाद फॉरेन चले जाएंगे ऐसा। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है, जैसा आपको सही लगता है आप देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम बात करेंगे आगे। फिर वैसे इनकी फैमिली के साथ बात हुई, मतलब मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जो रिश्ते आ रहे थे ना फर्दर, वो मेरे को खुद ही नहीं अच्छे लग रहे थे ना। अब फर्स्ट टाइम जब मेरा आया तब तो मैं एग्री हो गई, क्योंकि वो अच्छा था, लड़का भी ठीक था। और मेरे दिमाग में दूर दूर तक कभी ये भी नहीं था कि मैंने इनके साथ कुछ है ना रिलेशन वगैरह। मुझे ये था कि मुझे भी तो लाइफ में मूव ऑन करना है ना। तो जब वो टूटा तब थोड़ा सा दिल टूटा था कि मतलब ये अब क्या हो गया है ना, फिर से ऐसा हो गया। पर फिर जब तीसरी चौथी बार जब इनको पता, वो भी मैंने इनको नहीं बताया कि मेरा रिश्ता टूट गया, इनको किसी कॉमन फ्रेंड से पता चला था कि ऐसे रिश्ता टूट गया। जब दूसरी बार टूटा तब तो हमने बात करना ही बंद कर दी थी एक दूसरे के साथ। मैंने मतलब फर्स्ट टाइम के बाद इनके साथ बात करना बंद कर दी थी। और उसके बाद जब दूसरी बार टूटा तब भी इनको बाहर से ही पता चला। तो इतने रिश्ते टूटे, मतलब किस्मत में हो तो कहीं नहीं जाता, मतलब आपके पास आना ही था। देखो किस्मत की बात करें तो अब जैसे इनसे एंगेजमेंट हो गई थी, एंगेजमेंट होने के बाद इनसे खत्म हो गया था सारा, लेकिन मेरी किस्मत में इसने आना था, मेरी किस्मत में इसने भी आना था। और मैंने अच्छा बनता बनता बुरा बनना था मेरी लोगों के सामने। आसपास वाले नेगेटिव भी सोच रहे हैं। हाँ, वो नेगेटिव उनके सामने बनना था मैंने, है ना। जो मैं पॉजिटिव बनता बनता वो मैंने नेगेटिव बनना था, वो भी मैं बन गया। तो जब ऐसे रिश्ते टूटे तो फिर मैंने रूप को बोला, मुझे पता चला, मैंने फिर क्या, इसका नंबर नहीं था मेरे पास कोई जो नया नंबर है। फिर मैंने नंबर लिया उसी लड़के से जिसने मुझे बताया था कि मुझे दे मानसी का नंबर। फिर मैंने इसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, फिर हमने कॉल पे बात की, फिर इसे ने सारा मैंने पूछा, इसने बताया, ये रोने लगी। फिर मैंने रूप से ये बातें इसे बताई, फिर इसने बिल्कुल शेयर करता था मैं, जैसे ये पहले भी मैं बिल्कुल हर एक बात मैं कभी हाइड नहीं रखता था, चाहे इससे भी रिलेशन में आया, रूप का सारा बताया था मैंने, सभी शेयर करते हैं कि मेरी आज बात हुई है मानसी से। तो ये इसने ये जवाब दिया था उस वक्त कि वो उसकी किस्मत, अब क्या कर क्या सकते हैं यार, है ना। अभी अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे सब सही, इसने ये भी बोला था। लेकिन जब तीसरा रिश्ता ऐसा आया कि वो पढ़ा लिखा तो कम कैसे काम करता है, ये वो वगैरह, फोटो देखी, मन में होता कि मेरे क्या ना हो रहा उसके साथ यार ये चीज़ें, क्योंकि इसके साथ मैं जितना टाइम रहा, इसने मुझे अपनी चीज़ें बताई है, ऐसे क्या क्या अच्छा लगता है ना, कि ऐसा लड़का अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट था सब कुछ, है ना। तो मैंने कहा ये सब मेरे कारण हो रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा टाइम और मेरा हो गया दिमाग खराब, फिर मैंने बोल दिया, मैं कि यार मैं ना देख करूँ, मैं दोनों से साथ रहूंगा। तो इसने बोला कि हो ही नहीं सकता पॉसिबल, इसने यही बोला कि मैं ऐसे बोल दूँ, इसने फर्स्ट टाइम में ही मान गई। फिर धीरे धीरे मैं कितने महीने में मान गई? वही बात है कि मैं जो पहले मानसी का मुझे नहीं पता था, मैं अच्छा काम करता था, मेरे 3 ऑफिस थे, जो भी मैं बिजनेस करता था अच्छा चल रहा था। फिर वो सारा लॉस में जाने लग गया, क्योंकि मेरा ध्यान उधर नहीं जाता था, मैं काम पे जाता नहीं था, ये देखती थी कि हाँ इसका दिमाग। फिर इसने बोला कि यार जाना देख, ऐसा है कि तू मुझे सच तो बता रहा है, आप मुझे हर एक बात सच बता रहे हो, या ऐसा नहीं है कि आप लोगों को होता है कि दूसरी, अब बोल देते हैं लोग मुझे कि दूसरी शादी दो लेकर बैठा। लोग क्या करते हैं, वाइफ को छोड़ के दूसरी के पास भाग जाते हैं, दूसरी को ले जाते हैं। ऐसा हमारे साथ मैंने बहुत देखा, लोगों ने भी देखा होगा, लोग जो चीजें मुझे कमेंट करते हैं वो खुद ऐसा फेस भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा तो मैंने सब बताया। फिर इसने बोला कि यार घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन जो आपने करना कर लो, मैं आपके साथ। इसने मुझे यस कर दी थी, हाँ, एक 1.5 मंथ में कर दी थी यस, ठीक है। फिर मैंने इसको लाया ऐसे, फिर मैंने 2 शादी की, मेरे घर वालों ने मुझे अपने घर नहीं रखा, उन्होंने बोला निकल जाओ, तो हम निकल गए वहाँ से भाई। उसके बाद भी निकलने के बाद भी जहाँ हमने, हमारे पास जो बजट था एकदम से, उस बजट में हम एक फ्लैट ले लिया। फैमिली ने बाहर निकाल दी उसने? बिल्कुल निकाल दी, वो तो आज भी वो किसी की भी फैमिली नहीं अलाउ करती। हम तीनों की फैमिली, हम तीन, हमारा बच्चा, हमारा कोई नहीं है इस वक्त, या ऑडियंस हमारा हमें जो प्यार करते हैं। और हमारी और इनकी फैमिली ऐसी थी, मतलब इनकी फैमिली भी टचवुड ऐसी थी कि अगर ये
जैसे रूप के लिए भी बोलते थे, तो फैमिली एग्री थी। और मेरी फैमिली भी ऐसे थी कि अगर मैं बोलूँ घर पे जाके कि मुझे ऐसे किसी मतलब कोई अच्छा लड़का है, मुझे शादी करनी है, तो मेरी फैमिली भी बड़ी सपोर्टिव थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया ना कि हम अब देख लो, मतलब ना मेरी फैमिली, ना इनकी फैमिली, ना उसकी फैमिली। किस्मत का पता है। इस मतलब आपकी स्टोरी बताओ भाई, फिल्म बननी चाहिए। मतलब देख ली। मतलब मैडम जी सबसे पहले तो आप पहले तो आप आए, मतलब आप दोनों की शादी होगी, एक हो अगर मतलब गर्लफ्रेंड भी थी, आप वाइफ भी बन गए, भाई ये है मेरा इंसान, इसकी कोई और वाइफ नहीं बना, रह करा लड़की का, तो आपका वो सब तो बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो दूसरी भी वाइफ आओ, क्योंकि ना वो कैसा पॉइंट था? मतलब पॉइंट मतलब ये था कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने प्यार को ना किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकते, जो सही बात एक है। मुसीबत में तो आ गया था, डल गया था, बट धीरे धीरे एक मुसीबत लगा लो आपके यार के दिल में। फील होता है कि एक लड़की मैं ही लगा लूं, अगर मुझे लोग ना कमेंट करते हैं तेरी दो वाइफ है, अगर तेरी वाइफ दो हस्बैंड रखे है ना, लोग करते हैं कमेंट करते हैं मेरे को, तो उनका तो जवाब मैं यही देता हूँ, वो हमारा पर्सनल मैटर होगा है ना, कि हमने क्या डिसीजन लेना, ये भी हमने आपस में बैठ के डिसीजन लिया है, ठीक है। जो भी होगा, हर एक बंदा अगर अपने घर में किसी की कोई प्रॉब्लम आती है ना, खुद ही बैठकर पर्सनल डिसीजन लेके उसे सोल्व कर ले, तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाने ये वो जी चीजों से बच जाएंगे, सीरियसली कहता हूँ। तो और गलत बताने वाले बहुत आते हैं, मुझे भी बहुत ने बोला था कि ऐसे कर ले, डिवोर्स दे दे, ये कर ले, तू इतनी अच्छी है कि तेरे को और भी लड़के मिल सकते हैं। पर मैं सिर्फ एक चीज बोलती हूँ कि कभी भी मैं अकेली का डिसीजन नहीं था। अगर उसकी जगह आज अगर जैसे वो है उस जगह पे, तो उस जगह पे मैं भी तो हो सकती थी, बिल्कुल हो सकता है। वो भी तो लड़की है ना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मतलब आपने फीलिंग समझी भाई इससे। अगर ये चीज बोलो तो फीलिंग भी है। और दूसरी बात है कि अगर मैं एक मदर के अकॉर्डिंग देखूं, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बच्ची है ना, बच्ची को ना पूरी फैमिली मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, पर एक मतलब पिता नहीं मिलता। कहीं से भी ढूंढ लेना, वो चीज कभी भी नहीं मिल सकती, इंसान नहीं मिलता ना इंसान मतलब मिलेगा, कहने ना का फादर नहीं मिल इसका मीनिंग सकता। ऐसा है कि जो रियल फादर होता है ना, हाँ। रियल फादर का प्यार फादर ही दे सकता है। ऐसे कोई भी चाचे ताए या और कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता कि वो नहीं बन सकता। बाकी ये अब रूपा खुद ही उस वक्त इंटरव्यू पहले भी दिया, उसमें जैसे ये बोलती है, कहती कि अगर मेरा हस्बैंड शेयर हुआ है तो उसका हस्बैंड भी तो शेयर ही हो रहा है ना। वही तो है, वो कितना कुछ डिजर्व करती थी आगे। इवन क्या हमने आपको बताया है कि उल्टा ये एज में भी ज्यादा है हम लोग मानसी से, वो है ना छोटी, तो ये चीज भी है ना, वो बहुत कुछ डिजर्व करती थी। वो चाहती थी कोई और अच्छा भी ढूंढ सकती थी, पर वो भी वहीं पे, उसकी लाइफ भी तो हमारे साथ ही है ना, जो भी सोई आड़े अटक गई। अच्छा मतलब अच्छा खासा चल रहा था, आपने एक बात बोली, मेरे पापा जी आए, उन्होंने समझा लड़की के परिवार को भी लड़की को भी, बट वो आज सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो दूसरी शादी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना। समाज होता है ना, एक हमारा समाज होता है। क्या होता है कि कोई भी जो फैमिलीज ना अपने बच्चों के साथ झगड़े करते हैं या कुछ भी करते हैं, मैं बहुत देखता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, वो समाज होता है ना। हर किसी को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, चलो मेरी गलती बहुत बड़ी है, ये माफ करने लायक भी नहीं है, मैं खुद बोलता हूँ। मैं अपने माँ बाप से नाराज नहीं हूँ इस बात पे कि वो एग्री नहीं है, क्योंकि समाज के अकॉर्डिंग वो बहुत गलत है, ये समाज के अकॉर्डिंग गलत है। अगर समाज गलत कहना बंद कर देना तो कुछ गलत लगेगा ही नहीं। अरे पहले जमाने में करते तो थे, 2 शादियां करते थे, हो जाती थी पहले, पर अब सब गलत। अब लोगों को गलत क्या लग रहा है, अगर हम दोनों ही अलग अलग रह रहे होते, ये उसको कहीं और रखते, मेरे को कहीं और रखते, फिर हम अच्छे थे, तीनों के अलग अलग इंटरव्यू होते हाँ फिर सही थे। अगर हम दो लगाते हैं कि लोगों की नजरों में जो बोलते हैं लोग सोतने, अगर हम इकट्ठे रह रही है ना, वो नहीं किसी को हजम होता कि इकट्ठे रह रही है प्यार से। एक ना मैंने एक ऐसा ही किस्सा हुआ था, मैंने वो उस पे देखा था न्यूज पे, और नीचे कमेंट भी पढ़े थे। क्या था कि एक हस्बैंड, वो पुराना आपके हरियाणा का ही था, वो हरियाणा में हुआ था वो। मैंने देखा था कि हस्बैंड वाइफ मतलब लड़के ने कोई और शादी कर ली, तो लड़के ने इंटरव्यू में मीडिया ने पूछा कि वो आपकी वाइफ गेट के बाहर खड़ी है, वो बाहर खड़ी थी, रोला कर रही थी कि ऐसा किसी और के साथ रह रहा है। अच्छा हाँ, तो उसके नीचे ऐसा कर रहे थे, मुझे याद नहीं, उसने फिर बोला कि दोनों को साथ रखने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। हस्बैंड लड़के ने ये बोला कि दोनों को साथ रखने के लिए तैयार हूँ, तो लड़की कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। और नीचे कमेंट पता क्या कर रहे हैं लोग, जब वो दोनों को रखने के लिए तैयार था क्यों नहीं मानी, अब तो एटीट्यूड। लोग किसी तरफ नहीं जीने देंगे। अब मैं दोनों को रख रहा हूँ तो तू दोनों क्यों रह रही, तलाक ले लेती, तू ये कर लेती। तो अगर हम इन चीजों पे ध्यान देंगे तो लोग किसी साइड नहीं जीने देते, रियलिटी है ये। इसी कारण कहता हूँ, हमें अगर
कोई भी डिसीजन है ना अपना, हम फैमिली में खुद ले लेना, तो कोर्ट कचहरी लोगों ये चीजों से बच जाएंगे और मेरे ख्याल से अच्छा चल जाएगा। सनी फैमिली आज खुश है? बहुत खुश ज्यादा। है, अब बहुत खुश है, बहुत चीजें हम फेस किसी की की है। तरफ ना ध्यान नहीं देते, बोलते हैं ना कमेंट आ रहे हैं, ये चीज आ रही है, हम किसी की भी तरफ ध्यान नहीं देते। Even कि कम से हमें- कम लोग ना कमेंट करने के जरिए ना हमारी वीडियो देखने तो आ रहे हैं, यही चीज की हमें सबसे बड़ी उसके बाद खुशी है। हम लोग कमेंट का तो मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का। अगर हमें कमेंट आता है ना कोई वैसा किसी ने कर दिया ऐसा वैसा है ना जो नेगेटिव ऊपर हंसते कमेंट, हो। तो हम लोग आपस में बैठ के हंसते रहते हैं, ये यार देखो ये कमेंट आया किसी का, या इनके बारे में कुछ बोला हम इनका मजाक उड़ाते हैं, या मेरे को कुछ बोला मैं ये मेरा मजाक उड़ाते हैं, अगर उसको कुछ बोला हम, मतलब हमारा ऐसे है, हम किसी भी कमेंट को, मैं आज फेस टू फेस बोल रही हूँ कि जो लोग हमें नेगेटिव कमेंट करते हैं ना हम उनका भी बुरा नहीं मानते, हम उनको धन्यवाद भी बहुत उनका भी। positive नहीं, आप way से लेते हैं। किया करो, कमेंट करो जितने करने हैं, इसी बहाने आप हमारी वीडियो देखने आते हैं और हमें कमेंट कर रहे हैं, हमारे कमेंट भी बढ़ते जाते हैं कि हाँ 20 40 जब बढ़ते जाएंगे और अच्छा, आप तीनों पढ़े लिखे हो, समझदार हो। अच्छा एक बात पूछूं, मतलब आपने बोला अदर कास्ट थी, प्यार में अदर कास्ट मैटर करे नहीं करती? आप बताओ। फैमिली इसके लिए करती है, पर जो प्यार करते हैं उनके लिए नहीं उनके होती। लिए। मतलब आपके लिए भाई क्या लगा, मतलब एक प्यार टाइम के अनुसार ढल जाता है, तो आपने क्या लगाया, मैटर करे या नहीं करे? कास्ट का पता क्या होता है, अब बहुत से रिश्ते होते हैं, जैसे एक कास्ट में हस्बैंड वाइफ शादी कर ली, उनके भी डिवोर्स होते हैं, है ना। सेम कास्ट होगी, उनके डिवोर्स हो रहे हैं, उनके झगड़े हो रहे हैं। मतलब शादी और प्यार का मतलब ये होता है कि फैमिली को चलाने वाला चाहिए, है ना। जो बंदा अपनी फैमिली को अच्छा चला रहा है वो वही अच्छी कास्ट है, वो कास्ट होती है। फैमिली अच्छी चलाना, प्यार से रहना, वो कास्ट है। बाकी राजपूत या जितनी भी कास्ट है वो कास्ट मैटर नहीं करती बड़ी आज। बात है, खून तो इंसान ही नहीं है। है सब में। इंसान, बस इंसानियत यह है, सबसे प्यार इंसानियत में है। ये माथा पे लिख रहा की कास्ट है? वही तो है, खून सबका सेम है, सब कुछ सेम है, तो पता नहीं क्यों जो बंदा कास्ट को अपनी ज्यादा। फैमिली को अच्छे से चला रहा है ना, एक फैमिली में अच्छा माहौल है, उनकी जिम्मेवारियां पूरी कर रहा है, उनकी नीड्स पूरी कर रहा है, वो मतलब वो अच्छी कास्ट है। अगर कास्ट बोल दो वो अच्छी इंसानियत है, वही सब कुछ अच्छा है। बाकी अच्छा, मनसी में 1 मिलियन की फैमिली है, अब कद आया भाई ये मामा इस सोशल साइड पावा, हम अपना प्यार दिखावा, कितने हम इकट्ठे रह रहे हैं, प्यार कितना एकजुट है। नहीं मतलब हमने ऐसा क्यों दिखाना है, हम लोग बिल्कुल रियलिटी दिखाते हैं, जो हम लोग रियल में है, हम लोग रियल में भी ऐसे हैं, मतलब रियल में तो एक सोच का आए थे भाई हम यूट्यूब पावांगे यार, फिर पैसा भी कमाओगे, फेम भी कमाओगे। नहीं सोचा ये कभी भी नहीं। हम लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यू में पहले भी किए हैं, उनमें भी हम लोगों ने यही बात बोली और हमेशा यही बात बोलते हैं कि हम लोग यूट्यूब पे आए थे एक प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स थे, सोसाइटी थी, वो लोग इनको ब्लेम कर रहे थे कि मैं अगर आई हूँ तो इन्होंने मुझे किडनैप किया हुआ है या फिर मेरे को जबरदस्ती रखा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और मतलब हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। उसके बाद इन्होंने हमें बोला, कहते कि अब, और ये भी प्लानिंग हो रही थी कि वो मुझे जबरदस्ती यहाँ से उठा के ले जाएंगे। मतलब उन्होंने ट्राई भी किया, काफी लोगों ने, मतलब ऐसे बोल सकते हैं मेरे रिलेटिव्स या फैमिली, हाँ उन्होंने ये भी ट्राई किया कि वो मुझे वापस घर ले जाएंगे, क्योंकि उनको ये था कि इन्होंने शादी वगैरह कुछ तो किया नहीं है ना। तो यहाँ से भी, इवन कि यहाँ से भी ले जाने का प्लान हुआ था। तो फिर हम लोगों ने बोला कि अब ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हमारे पास इतना इनकम भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे कि हम अपना बचाव कर सके, इवन कि हमारे पास छत तक नहीं थी रहने के लिए, और हमें हर टाइम खतरा था कि कहीं से भी कोई भी आ सकता है। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि हम लोग ना एक काम करते हैं, हम एक वीडियो बना के ना सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि ऐसे ऐसे है, जिसमें मतलब मैंने खुद इनको सजेस्ट किया कि मैं बोलूंगी कि मुझे किसी ने, आपने किडनैप नहीं किया कुछ भी ऐसा, क्योंकि हमारे पुलिस में भी हाँ हम लोगों ने ऐसा ही किया। सोशल मीडिया पे हमने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया और वो अपलोड कर दिया वीडियो। कितने मिनट की थी वो वीडियो? 6-7 मिनट की थी, है ना। हमारा जो प्लान, तीनों बोल रहे थे, आप अकेले बोल रहे थे? नहीं हम तीनों तीनों। हाँ हम तीनों 5-6 मिनट की वीडियो थी, कोई ऐसा नहीं, कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हमने चैनल बनाना है। जो हमारी जीमेल आईडी होती है, जो उस पे नाम बना था, उस नाम वही से नाम हमने जो बना हुआ था बन गया, यूट्यूब बना हुआ था, अपने भी बन जाता है जब हम करते हैं, तो उस पे हमने 6 मिनट की वीडियो बनाई और डाल दी। तो मैंने कहा ये वीडियो एज एक सेफ्टी रहेंगी, व्यू तो 100 आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं उससे आएंगे। कुछ अपना फायदा होया, नुकसान होया? फायदा हो गया, फायदा हुआ है ना। तो मिलियन की फैमिली यही हुई है। उससे हमें ये हुआ कि हमें यूट्यूब पे आना चाहिए,
उससे पहले तक हमारा कोई प्लान। एक रात में ही हमारे 50,000 से अबव उस पे Views आ गए। व्यूज आ गए। और पेमेंट की वीडियो उस टाइम पे हमें इकट्ठे रहते हुए भी काफी टाइम हो गया था ना, 4-5 महीने हो गए। 3-4 महीने हो, हाँ। 5 महीने वो स्ट्रगल था सारा था ना, वो बुरा वक्त निकाला था। वो 5 मंथ के बुरे वक्त के बाद हमने सेफ्टी के लिए वीडियो डाली, 50,000 व्यू आ गए और एक रात में चैनल मोनेटाइज हो मतलब गया। ये बात क्लियर होगी, जो लोग सोच रहे थे भाई मतलब फेम पाने के लिए आप यूट्यूब पाए, मेन पॉइंट आप मतलब एक आपको टॉर्चर कराया जा रहा है, वो चीज आप शेयर करना चाह रहे थे। बस वो चीज शेयर कर रहे थे। और उस वक्त हमारे जो चैनल का नाम था वो सनी फैमिली नहीं था, जो जीमेल के नाम था वही था। जब चैनल मोनेटाइज का ऑप्शन आया मेरे पास, फिर हमने प्लान किया कि यार यूट्यूब लोग तो ये चीजें देखना भी चाहते हैं, हमारा कोई प्लान नहीं था तो हम क्या क्यों ना लोगों ने प्लेटफॉर्म पे पसंद आ किया। जाए। तो फिर हमने प्लान किया कि इसका नाम रखते हैं फैमिली, गुड फैमिली, नाइस फैमिली, फिटनेस फैमिली, ये फैमिली। हाँ तो फिर सनरूप, मानसी, ऐसा सोचते सोचते फिर सनी और ये फैमिली। अच्छा, तो फिर आपने बोला कई नाम रखे। अब क्वेश्चन एक और बड़ा उठा है, मतलब एक भाई ने और शादी कर रखी है, वो भी एक फैमिली है। देखो समझ गए होंगे लोग आप, मतलब उसने देख कर आपने शादी करी है, बट स्टोरी तो आपने बता दी, थोड़ा बहुत माइंड में होगा। पता क्या है, मैं अगर जिनका आपने बोला है उनकी बात करूँ ना अगर, तो वो लोगों से ना हमने वैसे बात भी की थी, पहले मैं नहीं जानता था ना, मैं कोई इंस्पायर हुआ होना उनसे, है ना। आप जानते थे? आप जानते थे? मैं तो यूट्यूब भी बड़ा कम देखती हूँ, मैं तो बता ही रही हूँ कि मैं प्यार में पागल थे हम तो। हाँ, मैं नहीं देखती थी ये कोई भी चीज। मेरा होता था इनसे बात हो गई है बस फोन रख दिया, मेरा ये काम था, मैं नहीं ज्यादा यूज करती थी। अच्छा, फिर आप अरमान मलिक का मिलने की कोशिश की? मैंने उनसे बात की थी एक बार, तो बात किसी से थ्रू कि मैं ना उनसे मिलना चाहता हूँ। जब हमारी वीडियो चली, उन्होंने एक वीडियो पे ना हमारी पे कमेंट किया था, तो मैंने उस पर कुछ अपनी एक्सप्लेन कर रखा था। वो कमेंट अभी भी होगा, उसका स्क्रीनशॉट भी होगा मेरे क्या पास। कमेंट था उसका? नाइस राइट लिखा था। हम मैंने लोगों ने कुछ अपने बेसिकली वो जो वीडियो थी वो हम लोगों को सारे लोग करते थे कि तुम लोग वीडियो तीनों एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, ये वो ऐसे रिलेशनशिप के अबाउट में थी कुछ। ये हमने बोला था कि हम बोला था fake कि अगर वो उन लोगों के बारे में भी बोला था, तो इन्होंने बोला कि अगर वो लोग फेक होते तो वो अभी तक नहीं टिकते, और हम लोग भी अगर फेक होते तो हम भी नहीं टिकेंगे, है ना, आगे आगे मैं जाके। हमने ये बोला था कि हाँ। जब कोई भी रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता अगर फेक रिश्ता कोई भी है, मैंने उनका कुछ नहीं जिक्र किया कि अगर फेक रिश्ता कोई भी है ना, वो रिश्ता फेक नहीं चलता। हाँ। बिजनेस ऐसा। किसी टाइम तक चलता है, ये बोला था। तो उन्होंने राइट लिखा राइट लिखा था। उसके बाद मैंने मिलने की कोशिश की कि मैंने कहा यार बंदे ने राइट लिखा है तो बंदा अच्छा होगा। तो मैंने उससे मिलने की कोशिश की, तो वो मिलने पे किसी ने मुझे ये बताया कि वो बोलता है कि अगर हम सनी से मिले ना, मेरी ऑडियंस सनी के पास आ जाएगी। या सनी ने 6 मंथ में 1 मिलियन किया, जब मेरी ऑडियंस आ गई, सनी तो 7-8 मंथ में 10 मिलियन कर जाएगा, मुझे 1 साल में पीछे छोड़ जाएगा। उसे डर लगा हमसे, मैं यही कहूंगा। क्योंकि भाई यार देख, हमने तेरे साथ कोई कंपटीशन करना ही नहीं है ना, कोई कंपटीशन नहीं। हम तो तेरे पास आए थे भाई तेरा थैंक यू करने की, तूने राइट लिखा है ना भाई, धन्यवाद है तेरा, तो दिल ही बहुत अच्छा है, तूने राइट लिखा। और राइट वो लिख रहा था अपनी उस पे, उसकी भी शायद तारीफ हो रही थी, उसका राइट था। लेकिन वो आज भी अगर फिर उसके बाद बातें करें, फिर उनके बाद बातें और भी बहुत सी निकलती हैं। अब भी वो हमारी भी बातें करता है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पास हमारी बातें उनके पास जाती है, उनके पास से बातें हमारे पास आती हैं। लोग बोलते हैं सारे वो नहीं बोलता हमारे बारे में कुछ भी ब्लॉग में। वो इसी कारण नहीं बोलता कि जिस दिन मैंने सनी को कुछ बोल दिया ना, सनी उसी दिन मुझसे आगे निकल जाएगा। वो इस चीज से डरता है, वो हमारे बारे में ब्लॉग के बिना बोलता है भी बहुत कुछ। तो अगर बोलता मैं तो, मुझे लोग अगर आप बोलते हो उससे इंस्पायर हूँ भाई, उसकी 3 शादियां हुई है ना, उसने अपने बच्चे भी छोड़ शादी भाई आप कैसे बोल रहे हैं? उसकी बहन बोलती है, उसने खुद बोला है, उसकी बहन ने बोला। तो मेरे ख्याल से पता नहीं मुझे इंटरव्यू हुआ कि नहीं, उसकी बहन ने बोली है ये बातें। जाना उन्होंने खुद भी बोल दिया, वो खुद एग्री किया है कि सारे ऑडियो हुआ है। हाँ, उन्होंने खुद भी एग्री किया इस बात को कि हाँ भाई 3 शादियां हो रखी हैं, बच्चे थे। यार देखो, वाइफ को छोड़ना ठीक है, छोड़ दिया, नहीं बना, फिर बच्चों को छोड़ना वो भी मुझे बहुत अजीब सा लगा। अब पहली बीवी छोड़ दी, दूसरी को भी छोड़ ही दिया था किसी टाइम पे। अब विवेक चौधरी की बात करता हूँ, उसने आए थे उनकी शायद उनके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो विवेक चौधरी ने ये बोला था कि देख तूने 2 शादियां की है, 3 शादियां की है, तेरी वाली ने कितनी शादियां की हैं। अब क्या पता इसका मीनिंग क्या था कि उसकी कौन सी वाइफ ने कितनी शादियां की, किसके बारे में कहना चाहता था। वो जवाब तो वो देख सकते हैं। उन्होंने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ हमारे पति का पहले थी शादी, बच्चे थे, ठीक है। ये जो विवेक चौधरी ने ये बात बोली थी कि उसकी तो ठीक है इतनी थी, तेरी वाइफ की कितनी थी, वो एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन करें, हाँ ये भी एक्सप्लेन किया जाए कि कौन सी वाइफ ने कितनी शादियां की, मतलब वो एक्सप्लेन पब्लिक कर देगी। अच्छा भाई जी, एक अपना सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक
शादी हो सके। तो आपने 2 शादी का धर्म चेंज करा पड़ा है, क्या कुछ हुआ है, कोर्ट का क्या मामला है? देखिए भाई, ऐसा है कि हमने कोई धर्म नहीं कन्वर्ट किया, ठीक है। अब मैं वही बात होगी, और वो बंदा भी जिसकी आप जिक्र कर रहे हो वो भी हिंदू था ना। हिंदू से उसने अपना धर्म छोड़ दिया, अपना खून बदल दिया। देख, मैं मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं, वो मैं उनके साथ खाना खाता रहा हूँ बचपन, स्कूल में, +2 में, अभी भी शायद मेरे दोस्त देख रहे होंगे कि सच में उनकी प्लेट में खाना खाता था, उनकी मम्मी क्या क्या मुझे अच्छा लगता, वो मुस्लिम थे। तो कहने का है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो हमारा बाप है, बाप हमारा हिंदू हो गया, लेकिन हमारे बच्चे मुसलमान के बेटे हो गए। तो वो चीज़ें मैं बड़ी वो लगी थी मुझे अजीब सी, कि बंदे ने अपना धर्म ही बदल दिया। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं धर्म बदलूंगा, अभी भी कोई नहीं प्लान है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अब सनातन धर्म तो पहले भी तो होती थी 3-3 शादियाँ हिंदू में, 4 भी होती थी लोगों की, तब भी होती थी और आज भी होगी। देखो, सन्नी फैमिली का आपने स्टोरी बताई, मतलब स्ट्रगल लाइफ थी वो। मतलब आप पिछले इंटरव्यू में बता रहे थे, मतलब गाड़ी में भी सोए आप, वो थोड़ी और बताओ। हाँ, वो क्या हुआ कि हमने फ्लैट में रहने लग गए, ठीक है। जिस ओनर को हमने ये बताया था कि मेरी एक वाइफ है, क्योंकि उसने प्रूफ किए थे, हस्बैंड वाइफ के दे दिए। उसके बाद लेकिन मेरी वाइफ थी 2, मैंने बताया नहीं। तो क्या हुआ, जैसे ये बोलती थी कि इसके रिलेटिव आते थे, मेरे आते थे, उन्होंने ओनर को बता दिया इसकी 2 वाइफ है, तो उन्होंने निकाल दिया भाई वहाँ से। दूसरा हमने लिया, क्योंकि 15,000 रेंट होता था, 15 सिक्योरिटी होती थी, 5-7 हज़ार ब्रोकेज, 50,000 सीधा गया सीधा। फिर दूसरा फिर 50 का ही पड़ा ऐसे ही, क्योंकि सिटी में रहना बहुत मुश्किल था। अब हमें सेफ्टी भी चाहिए थी, इसका गेट वाली सोसाइटी भी चाहिए थी, गेट हो जिसका। तो हमने दूसरा भी लिया। वहाँ पे तो सीधा पुलिस हमारे फ्लैट पे ही आ गई थी कि ये किडनैप कर रखी है। पुलिस उठा कर ले गई थी हमें, उठा के तीनों को ले गई थी। और मैं हमारा बच्चा भी था साथ में, और मैं पूरी रात मैं जेल में रहा, मतलब बच्चा भी साथ। बच्चे उन्होंने सिर्फ इतना हम पे मेहरबानी की थी कि मेरे बच्चों को इसे जाने के लिए थोड़ा छोड़ दिया था। तो उसके बाद हाँ, उन्होंने ये किया था, लेकिन फोन्स वगैरह सब कुछ ही हाँ, मुझे ठीक है, मेरे साथ मार पिटाई जो भी कुछ भी कोशिश पूरी की थी उन्होंने वो टाइम भी, ठीक है। फिर वो फ्लैट भी छोड़ना पड़ गया पुलिस से, चाहे कैसे भी मैं निकला, जो भी बातें की, जैसे जो भी हुआ पुलिस, लेकिन पुलिस में जेल में रहा। बाकी इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, मतलब हमें अपने राइट्स पता थे कि हमारे क्या राइट्स हैं ना, तो उसकी वजह से पुलिस थोड़ा वो होगी। वरना अगर कोई और होता जिसको बेचारे को नहीं पता होता ना, तो पुलिस पक्का मतलब मार कुटाई भी करती। बट ये डरे नहीं, मतलब इन्होंने ये नहीं किया कि डर जाता है बंदा। पुलिस ने तो बहुत दबाने की कोशिश की, इवन कि हमें भी, हम दोनों को भी, उसको भी बोला कि तू इसको जाने दे, मतलब मेरे को कि बोल दे कि मैं नहीं रखूंगी ऐसा, और मुझे भी ऐसा बोला कि तू छोड़ दो, ये हम ये करेंगे वो करेंगे। हमने बोला कि जी आपने जो करना है आप कर लो। अब हम लोगों ने तीनों ने डिसाइड कर रखा है, अब हम नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। पुलिस ने ऐसा है कि रखा। फिर मैंने पुलिस को ये बात एक रात रख लिया, उसके बाद फोन नहीं देते थे या नहीं जाने देते थे। मैंने ये बोला कि मेरी दोनों वाइफ आएंगी, ये वो वीडियो बनाएंगी, लाइव हो जाएंगी यहाँ पे आके, पुलिस स्टेशन पे आके कि मुझे क्यों रखा गया, आपकी मर्जी है। तो फिर छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, फिर छोड़ दिया इस बात पे आके। एक रात रखा। फिर दूसरी बात, जब हम फिर फ्लैट में गया तो वहाँ ओनर तैयार बैठा था। उन्होंने कहा कि चलो भाई निकलिए। फिर निकलने के बाद अब पैसा नहीं था कि कहाँ जाए, क्योंकि पैसा लग गया था, क्योंकि जो हमने 4 मंथ नहीं निकाले थे ना, वो 4 मंथ काम नहीं कर पाया था मैं डर से। कभी कोई आ जाता था, कभी कोई फ्लैट छूट गया, घर छूट गया, पैसा जो था वो लग गया, और 1-1.5-2 लाख कर्जा भी हो गया था मेरे पे, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं फंसा वहाँ पैसे भी दिए हैं, सिर्फ जहाँ भी मैं फंसा पैसे भी देने पड़े मुझे बहुत। तो वहाँ से मैं निकला, फिर मैं गाड़ी में सो रहा था भाई, मतलब गाड़ी में हम सोए हैं, सर्दी का टाइम था, हम गाड़ी में, मैं, मेरा बच्चा और मेरी दोनों वाइफ सोते थे। तो गाड़ी का, और मैं कैब चलाता था उस वक्त, कैब ड्राइवर था। तो जैसे मैं कैब चलाता था, अब मेरा कमाई का साधन जो कैब है उसी में हम सो रहे हैं, तो कमाऊंगा कैसे मैं? वो चल रहे रात न कमावर तो सोना। हाँ, मतलब उसमें अब सो रहे हैं तो कमाऊंगा कैसे? तो 5-7 दिन हम उसी गाड़ी में सोए। अब पैसा ये लगा लो कि ऐसा सोचने लग गए कि कहाँ पे लंगर चलता है, ये ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ये प्लानिंग करते थे। हमने मतलब नेक्स्ट डे हम सुबह वहाँ लंगर लगा था जहाँ से हम आ रहे थे, वहाँ हमने मॉर्निंग में चाय वगैरह पी। उस टाइम पे मतलब वो महीना ये होता है ना, सर्दियों वाला महीना होता है जब लंगर लगते हैं, सवा लगते हैं, तो उस टाइम पे लंगर खा के वहाँ से हमने पहले वो होता है ना। मैं ऑलवेज सिख फैमिली से, मतलब गुरुद्वारा साहब को मानता हूँ, ऑलवेज मानता हूँ मैं बचपन से ही, मेरी फैमिली भी मानती है, ठीक है, हिंदू मतलब मैं सभी गुरुओं को मानता हूँ, लेकिन गुरुद्वारा बोल तो वो उनके ही मतलब उन्होंने आशीर्वाद रखा कि सवा का लंगर का टाइम चल रहा था। पंजाब में 7 दिन लंगर होते हैं, 7 दिन पूरे, वो 7 दिन वो लंगर खा के हमारा टाइम निकला।
तो मतलब आपने पूरा स्ट्रगल करा हुआ है, इसलिए हमारे चैनल का नाम स्ट्रगल लाइफ है। तभी स्ट्रगल है। तो आपने स्ट्रगल देख के मेरे ख्याल इंटरव्यू लेने आए हो हमारा। हाँ। और वो उसके बाद फिर ये फ्लैट लिया, ये कि पैसे 1.5-2 लाख से ऊपर हो गया था कर्जा हमारे पास। फिर वो इस सेफ्टी के लिए वीडियो डाली थी कि ऐसा यहाँ पे वायरल हो गया हो। वो वायरल होगी। अच्छा, वहां से फिर खरीद- सनी फैमिली का जन्म हुआ, यानी कि है ना हमारे चैनल का नाम। तो फिर वो प्यार आप लोगों ने दिया, तो अब इतना प्यार दिया, इतना दिया आज कि मेरे- हमारी अब फैमिली, हम नहीं कहते कि हम 4 बंदों की फैमिली है, हमारी 1 मिलियन 1 मिलियन की फैमिली। और उस 1 मिलियन की फैमिली के कारण मेरी 1 मिलियन फैमिली मेरे बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रही है, हम नहीं पढ़ा रहे। तो थैंक यू। अच्छा लगा, आपको खुश हुआ आज, मतलब इतना स्ट्रगल करके आप इतने आगे आए हो। एक कैश का शादी तो हर बंदा कर ले, पर मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। शादी चर्चर भी कर लेगा, पर फैमिली लफड़े और फिर गाड़ी में सोना बहुत अजीब है। थोड़ा सीरियस हो लिया वहाँ थोड़ा। अच्छा दोनों में तो कौन सी प्यारी ज्यादा है? दोनों। देखो तगड़ा सवाल पूछ लिया। ऐसा सवाल है यार, ऐसा सवाल रात को सोना भी है अभी। ऐसा सवाल मत पूछो, पहले वाले बहुत अच्छे थे। आप बोल रहे हो ना इमोशनल हो गया, अब थोड़ा सा कुछ कर ले तो आप तो डराने लग गए यार। अब ऐसे ही सवाल पूछ लो, वो ठीक है। मतलब दोनों प्यारी हैं। दोनों प्यारी है। अच्छा आप दोनों से पूछो अभी जी, मतलब आप बताओ मन सी की कौन सी बैड हैबिट लागो चेंज कर ले तो और भी प्यारी लागेगी? वो गुस्सा करना बंद कर दे। गुस्सा हो गया। अच्छा आप बताओ और रूप की। मुझे तो उसकी जो बैड हैबिट है ना, वो ये लोग बोलते हैं बैड है, लेकिन मेरे को तो वो भी सही लगते हैं। मतलब ऐसा बंदा भी होना चाहिए कि वो थोड़ा ध्यान नहीं देती चीजों पे, मस्त मौला है, मस्त मूड में रहती है। मतलब अपने मस्त मर्जी में अपने और क्या, बिल्कुल। अच्छा सनी भाई, मतलब दोनों मतलब जिम्मेवारी वाली कौन है, मतलब जिम्मेवारी ले समझे? मुझे एक्चुअल में सच बताऊं, स्टार्टिंग में लगता था कि शायद मानसी ज्यादा जिम्मेवारी ले लेगी, लेकिन अब इक्वल लेते हैं। क्या ये घर संभालती है, हाँ ठीक है, पर मेरे बच्चे को स्टडी वगैरह ज़्यादा चीज़ें वो रूप संभालती है। लेकिन वो संभालती ऐसा है कि इससे वो डरती नहीं इतना, क्योंकि इससे प्यार करती है। इससे प्यार बहुत करती है राधे, है ना। इससे थोड़ा सा डरती है, तो स्टडी वगैरह के लिए तो इसी से ही आती है। अगर ये स्टडी करवाती है तो खेलने लग जाती है बीच में। तो ठीक है, तो मिलजुल कर ये घर चला रहे हैं, ठीक है। सुबह का सारा ये संभाल लेती है, क्योंकि ये उठ जाती है जल्दी। ये लेजी है थोड़ी सी चीज़ में, ये सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। ये सुबह का ये सारा मैनेज कर लेती है, उसके बाद का ये मैनेज करती रहती है। और इसे ये भी कभी इसने शिकायत नहीं की कभी कि यार मैं जल्दी उठती हूँ, सबसे पहले 5:30 बजे उठती हूँ, फिर ये उठती है, फिर मैं उठता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। मैं उसे पता है कि उसका नेचर कैसा है, इसे पता है इसका नेचर कैसा। दो शादी कर ली, कोई एक नुकसान बताओ दो शादी का। एक नुकसान, दो शादी का एक नुकसान यही है कि संसार में अगर रहना है तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है, लोगों को जवाब देने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, सोसाइटी में जीना मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। और दूसरा भी बता ही देता हूँ, मैं कहता हूँ 2 शादियाँ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे 2 शादियों से क्या होता है कि लोग मरने मराने पे, सुसाइड पे, बहुत सारी चीज़ों पे आ जाते हैं भाई ये चीज़ें, क्योंकि हर कोई बंदा इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता। कोई हज़ारों में से एक में भी कर पाए, लेकिन आज के टाइम में कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें नुकसान ही है, इसके फायदा नहीं है मेरे। अच्छा एक फायदा बताओ, नुकसान तो है मेरे ख्याल से फायदा है ही नहीं कोई। फायदा उसके लिए है जो फायदा निकाल सके, हाँ। वो बंदे पे डिपेंड करता है कि फायदा निकालना कैसा। अदरवाइज कोई फायदा एक भी नहीं है। आप बताओ। कभी फंसे आप, मतलब रोटी दोनों इकट्ठी ले आए और नहीं मेरी खानी मेरी खानी? नहीं, ये तो इसे बोलते तू ले, ये इसे बोलते तू बना ले। आलसी आलसी कौन सी फिर? आलसी, हाँ थोड़ी सी लेजी ये है। आप आलसी। लेजी हुआ है? थोड़ी सी, मतलब उठने हाँ, सुबह के टाइम में अगर खाना काम के घर के काम की बात करूं हाँ। तो काम में तो दोनों ही, किसी का नहीं होता यार, दोनों ही चल देती है। ऐसा नहीं, अगर सुबह का खाना ये बना रही है, ये दोपहर का बना देगी, रात का बना देगी। अगर इसने सुबह का बना दिया दोपहर का, ऐसा नहीं होगा कि मैंने सुबह का बनाया तो ये अब दोपहर का बनाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीजें नहीं होती घर में हमारे। मतलब अच्छा रूम में, मतलब कभी हाथ में हाथ डाल के बाहर घूम रहे हो दोनों जने, सन्नी और मनसी में, आपको कैसा लगा है? मन ने भी ले जाएगा नहीं? मुझे फील ही नहीं होता। पहली बात तो ये कि बहुत ही कम होगा कि ये दोनों हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे। आपने गलत जगह क्वेश्चन पुट किया। अच्छा, आप इधर पुट करते ना कि अगर ये दोनों हाथ में हाथ डाल के बाहर घूम रही है, आप अकेले अंदर बैठ के देख रहे हो, तो आपको कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? हम लोग इनके साथ बड़ा कम जाते हैं बाहर। हम लोगों ने कोई शॉपिंग करने जानी है, मार्केट जाना है, कुछ भी। अभी हम रिसेंट हम क्लासेस जाते थे, हाँ। नेल आर्ट्स की प्रमोशन करती थोड़ी सी, नेल आर्ट्स की क्लासेस जाते थे हम लोग, है ना।
तो वो भी हम दोनों इकट्ठे जाते थे। बीच में मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, मतलब मैं एटलीस्ट 1 मंथ बीमार रही, तो ये तो मेरे को एक बार डॉक्टर के पास लेके गए थे। वो भी मतलब इनका नेचर ऐसा जल्दी जल्दी वाला, जल्दी ये काम भी जल्दी हो जाना चाहिए। वो हम दोनों ने आराम से, हम जितना मर्जी टाइम तो यही फिर है मान सकते हो। ये क्या होता है काम तो ये पता क्यों ऐसा बोल रहे हैं एक्चुअली, जैसे मैं ऐसा नहीं है कि मेरे साथ रूप अकेली कहीं नहीं जाती, जब मेरे साथ मानसी अकेली कहीं नहीं जाती, हम बहुत जाते हैं, हम मूवी देखने भी अकेले अकेले चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ऐसा। लेकिन क्या है कि ये एक दूसरे के साथ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट जाता हूँ, ये लगा लो कि मैं 10 मिनट में वापस आने की करता हूँ, ये मार्केट जाते हैं 1-1.5 घंटा लगा देते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं ये जल्दी ले आता है यार, इसके साथ नहीं, हम दोनों चलते हैं टाइम निकाल हाँ, अच्छा, आपने एक टाइम वो था भाई, मतलब फ्लैट बदलने पड़ गए, गाड़ी में सोना पड़ गया, खर्चा नहीं था। आज कितनी इनकम अर्निंग कर लो, मतलब एक बाइक, साइकिल, आईफोन खरीद सको, इतनी इनकम? आज इतनी इनकम है कि हम अभी के टाइम में आईफोन अभी भी खरीदा हमने, आईफोन 14 प्रो खरीदा। पूरी कमाई। ये मतलब ये मेरा नहीं है, ये इन जो मेरी 1 मिलियन की फैमिली है, इनका मैं बोलता हूँ, मेरी बच्ची को भी यही लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, इनका प्यार है। तो अब इतनी है कि मतलब 1 लाख के आसपास कह सकते हैं, 1 लाख में खर्चा सबसे ज्यादा कौन सी करावा? खर्चा ज्यादा कोई भी नहीं करवाती, ये सेविंग वाली है मेरी दोनों वाइफ। दोनों से एयर तो इनके लग रहे हैं, मतलब 10-10 हजार रुपये वाले वो लोग देते हैं हमारे, इन्हें जो हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे कलर वगैरह होते हैं ना, प्रमोशन वाले, हम नहीं पैसा खर्चने, ये है ही नहीं, ये हम लोगों का नेचर पैसा खर्च करने वाला है ही नहीं है, ना उसका ना मेरा, क्योंकि मतलब क्यों यार ऐसे वेस्ट करना। अभी हम लोगों के ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, हम लोगों को घर लेना है, उसके बाद गाड़ियां लेनी है, उसके बाद हमें घूमने जाना है। जून महीने में कब जाना है हमने? आपके बर्थडे पे हम लोगों को एक बहुत बड़ा बिग सरप्राइज है। वो और कहाँ बैठी है ऐसी वाइफ? और हमारी बेटी ने अब सबसे पहले हमारे पास डिमांड रख रखी है कि मुझे स्नो में जाना है। पहले हमें उसे स्नो में लेके जाना है, पहले उसका सपना पूरा, पहले उसका सबसे पहले हमारे लिए वो है। तो हमारी फैमिली में जो सपने है ना, हमारे सपने तो ठीक है, लेकिन हमारी बेटी के सपने हमारे हम अंदर है। चाहते हैं आगे हमारे बच्चे कंफर्टेबल, जो बस, हमने उनके सपने टाइम हमारे देखा ना, आराध्या क्या आधे सपने नहीं थे पूरे करने? कोई भी नहीं। हम लोग तो उसकी अभी भी टचवुड हम लोगों में इतनी हिम्मत है कि आराध्या एक बार भी कोई चीज अपने मुंह से निकाल देना कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसके लिए उसी टाइम, और भगवान की तरफ से ऐसा हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। हमें खुद भी पता चलता है कि हमसे कैसे हो जाता है कि जो चीज उसने मांगी है ना, वो पक्का उसको मिलती है। मतलब आप इतनी जिम्मेवारी वाले वाइफ हो दोनों, तो मैं भी 2 शादी कराऊंगा भाई। मैं इसी पे एक बात बोलूंगा कि 2 शादी करवाना कोई भी करवाए, लेकिन मैनेज करना आना चाहिए। मैंने तो मेरे बना हो भाई। अच्छा भाई जी, वो कौन सा दिन था, मतलब आप डिमोटिवेट हो गए थे तीनों, अब तो जिंदगी भाई सबसे पहले प्रॉब्लम आई थी जब, हाँ मैं बताता हूँ, जब दोनों को मैंने एक साथ रख लिया, मैंने वही बात है ना, 2 शादियां करवाना, कोई भी ना करवाई वो वैसे तो कोई भी ना करवाए, अगर करवाना तो मैनेज करे, वैसे तो नहीं करवाई, मैंने करवा ली। लेकिन 1 मंथ जो हमारा झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ तीनों का आपस में, ऐसा झगड़ा हुआ कि मेरा मन ऐसा था कि मैं सुसाइड कर लूं, या मेरा मन होता, इनका मन भी ऐसा होता था कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं उसे मार दूं। मतलब ऐसा 1 मंथ निकला, मारने की पूरी, मतलब ऐसा हो गए थे सिचुएशन में। फैमिली से दूर थे, अकेले थे। हाँ, वो मंथ में आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और लोग तो हम पे अटैक करने के लिए तैयार थे, जो हमें निकालने के लिए पुलिस में पकड़वाए, वो तैयार थे वो लोग, इधर से हम आपस में। तो वो सिचुएशन में यही था कि सुसाइड कर लूं। मैं तो रात को जागता था, ऊपर देखता था, पंखा दिखता था कि बस वो टाइम बस भूल जाए। मैं तो, आपने ये इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन मैं तो वो टाइम याद भी नहीं करना चाहता। पर एक बात है, हम लोग बोलते हैं ना कि हमने फ्लैट चेंज किया, जो हमने फर्स्ट फ्लैट चेंज किया था ना, वो हमारे अच्छे के लिए था, क्योंकि उसके बाद हमें ये दिमाग में आ गया था कि अगर हम आपस में लड़ते रहे ना, तो फिर तो हमारी जिंदगी खत्म है। हमारे बच्चे का नुकसान समझाने वाला, हम तीनों को समझाने वाला था हमारा ये स्ट्रगल, ये हम दोनों को समझाने वाले ये थे। और अगर हम तीनों की बात करें तो जो हमने रातें गाड़ी में गुजारी है, हमसे फ्लैट छीन गया, सब कुछ चला गया, वहां से हमने सीख लिया कि या तो मर जाएंगे
ये इकट्ठे? नहीं, अगर इकट्ठे रह के कुछ कमा लेंगे, मरना तो है ही है, लास्ट ऑप्शन तो मरना ही होता है। हाँ। तो क्यों ना एक कोशिश ही करके देख ले। मतलब तीनों का झगड़ा होया, कितने दिन एक दूसरे के साथ नहीं बोले? नहीं, कुछ घंटे? बोलना तो क्या है यार, रात को झगड़ा हुआ, सुबह से मतलब चुपचाप हर एक बंदा अपना अपना काम कर रहा है, बोल नहीं रहा, तो थोड़ा सा बुला लिया कि यार ये कर दे वो कर दे, थोड़ा बहुत नॉर्मल, बोलते नहीं थे ज्यादा भाई। भाई एक दूसरे हाँ, चुप कोई चुप बस रहना। मौका मिल गया झगड़ा करने का, झगड़ा करने लग गया। तो मैं वही बात बोलता हूँ भाई, एक मंथ वो मरने वाली कंडीशन होगी, जिससे हैंडल होगा ही नहीं, वो मरेगा ही मरेगा। तो दो शादियों को कोई एक फायदा पूछोगे तो है ही नहीं, एक भी नहीं है। अच्छा, वो कौन सा दिन था पूरे खुश थे भाई, चार चांद लग गए जिंदगी? जब हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, चैनल की खुशी में? हाँ, ये चैनल की family खुशी वाला? में नहीं, और हमें ये था कि हमें अब आगे का हमारी जिंदगी का मोटिव मिल गया है कि हमने करना रास्ता क्या मिल है, रास्ता मिल गया है। हमें ना एक मतलब जिंदगी का पता चल गया कि हम जिंदगी में करना क्या है। हाँ कि अब हमारा जो हमें रास्ता मिल गया था कि हम इस रास्ते पे अब जाना ही चाहिए मुझे, क्योंकि तब तो क्या था, इसका दिमाग कोई काम था नहीं, कोई काम था नहीं, मेरे पास कैब चलाता था, इनकी टेंशन थी, तो दिमाग खाली दिमाग होता है, बोलता है शैतान का घर, तो वो शैतान था, हावी था। जब हमें रास्ता मिल गया तो हम अपने रास्ते पे चले गए, शैतान हम पे हावी होना बंद कर। और हम तो एग्जाम भी देते थे कि जैसे जॉब के रिलेटेड, हमने ये सोचा था कि जॉब करनी है, सिंपल। अगर लोग बोलते हैं ना यूट्यूब के लिए हम आए, हमारे पास ऐसे बहुत से प्रूफ पड़े हैं कि हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये जॉब के लिए कर रहे हैं, मैं कैब चला रहा हूँ, वो अगर वीडियो का होता तो फर्स्ट डे हम वीडियो बना देते। वो एक मंथ में हम जो मरने की सोची, या दो तीन फ्लैट बदले, वो जो फ्लैट बदले जो पहले हमारे पास फ्लैट थे, वो किसी वीडियो में क्यों नहीं दिखे, हम तो तभी बना देते। वीडियो में तो जैसे अब डालने लगे, वीडियो में आपकी फैमिली भी दिखाई देती, मतलब तो कोई लफड़ा सोल्व नहीं हो रहा है? मेरी कोई फैमिली, इनकी फैमिली हमारे साथ नहीं बोलती, इसकी फैमिली नहीं बोलती, मेरी फैमिली में कुछ है ऐसे जो हमारे साथ बोलते हैं, खासकर मेरे अंकल जी बोलते हैं, और वो तो मुझे बहुत कुछ वो बोलते हैं ये गलत स्टेप लिया है। मेरे अंकल सोहनलाल जी हैं, उन्होंने बोला तो ये गलत स्टेप लिया बेटा, ये गलत है, लेकिन चलो अब ले लिया है ना, अब इसको और गलत मत करना, कि ऐसा ना हो कि तू अब दोनों को छोड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है, मार रहा है, एक पाप तो ले लिया तूने, है ना, समाज के लिए लोगों, उनके माँ बाप को भी परेशान किया, ये गलत किया है, लेकिन अब और गलती मत करना कि अब इनको तू संभाली ना, मारने लग जाए, ये करने लग जाए। तो वो चीजें मुझे समझाने वाले वो बाद में मेरे आए हैं अंकल। अच्छा, कोई यार दोस्त तो आपको कहना यार तू दो शादी करे, मैं भी कर लूंगा? दोस्ती तो हमने इनकी दोस्ती है ही नहीं किसी के अब साथ, मेरी ना मेरी कोई दोस्ती आपकी कोई किसी के साथ। हमारी हम तीनों ही एक दूसरे के फ्रेंड है, इनका तो कभी था ही नहीं, मतलब कॉलेज टाइम पता कि मेरे फ्रेंड, स्कूल टाइम में कोई दोस्त नहीं थे, कॉलेज टाइम में कोई दोस्त नहीं थे, अब तो है ही। पता कि दोस्त मेरे बहुत मतलब आज भी है, लेकिन फोन भरा पड़ा है दोस्तों का, बट उन दोस्तों का करना क्या है जो गलत, या तो गलत रास्ते में या मिसगाइड करेंगे या और चीजें। अब बहुत से दोस्त हमारे ऐसे थे जो जब यूट्यूब चैनल थोड़ा बहुत चला हमारे पास आते थे, बहुत कुछ करते थे हमारे साथ, टाइम बदला, इनकम देखी तो वो उन्होंने अपने चैनल बना लिए, जो भी लगा लो। अब फायदा देगा, हाँ, उनको लगा कि शायद हमें भी लाइफ में कुछ करना चाहिए, तो ठीक है भाई, हम चाहेंगे कि भाई उनका भी ग्रो करें, हम भी शेयर भी किए, ऐसी कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब हमारी बात करें तो हमारे भी कोई बोलता है हमारे साथ, हमारी फैमिली अभी हम ही है, हमारी ना फैमिली में हाँ। जैसे मतलब वाइफ बन गई, जिम्मेवारी वाली हो गई, मतलब देखो आपने ननद के साथ बात कर लिया, सास के साथ नहीं, मैं मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले तो मेरा मतलब मैं ऐसी थी, मेरे को शुरू से ये था कि सास भी होनी चाहिए, ननद भी, मतलब अच्छे रिलेशन मेरे पीछे भाभीियों के साथ भी, मतलब सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। आगे भी मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन तो सबको होती है कि होना चाहिए, है ना, बट अब नहीं है वो, उन लोगों को भी मतलब गलती तो हमने की है, हम लोग किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमसे बात करें। धीरे धीरे मैं भी कल को हमारी सिचुएशन अच्छी हो जाए तो वो भी हमसे अच्छे से बात करें। अभी तो फिलहाल वो मतलब नहीं अच्छे से बात नहीं करते हमसे, अच्छे से क्या वो बिल्कुल भी बात नहीं करते। आपने तीनों ने लव मैरिज कर ली, आपके एक लड़की भी है, अगर कल ना वो लव मैरिज करना चाहोगी तो? पता क्या है, बेटी की बात करें, देखो आज 2022-23 चल रहा है ना, तो लोग बच्चे अपने डिसीजन, जैसे हमने अपने डिसीजन खुद लिए है ना। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी बच्ची है, बस मेरी बच्ची अपना जब बड़ी मैच्योर हो जाए, वो अपना अच्छा बुरा समझने लग जाए, बस वो अच्छा बुरा समझने लग जाए, उसके बाद उसे लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है तो वो हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले हम सिर्फ यही चीज सिखाएंगे कि जिंदगी में ना सबसे पहले सक्सेस हासिल करो, उसके बाद आपको जो अच्छा लगेगा ना, पेरेंट्स आपके साथ राजी हैं, वो चीज़ है। आजकल कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो बच्चों का मतलब ना समझे। हाँ,
तो वो तो ऐसा ही है, हम लोग चाहेंगे कि वो पहले अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए अच्छे से, उसके बाद जो डिसीजन उसका होगा, अगर हमें भी लगेगा कि वो डिसीजन अच्छा है तो हम ऑब्वियसली अलो करेंगे उस चीज़ के लिए। गर्म ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट और कर लिया। अच्छा भाई जी, बाहर भीतर जाओ, कभी कोई बोल रहा है यार इतनी खूबसूरत वाइफ कि को मतलब 16 सोमवार के व्रत रखे रहेगी? ऐसा कमेंट में बोलते हैं लोग। फेस पे तो कोई यार, फेस पे तो कोई ये भी नहीं बोलता तूने गलत किया, 2 शादियां करके, फेस पे कोई नहीं बोलता मेरे। लेकिन कमेंट में पढ़ने को पहले पढ़ता था, ये कमेंट भी मैं बात पे कहते यार तूने कौन सा यार व्रत रखा था भाई, कौन से भगवान को तू पूजता है, ऐसे भी कमेंट आते हैं भाई, ऐसा क्या कौन सी जड़ी बूटी है तेरे के पास, आते हैं ऐसे कमेंट में पहले। अब तो मैं पढ़ता भी नहीं, ये पहले की बात कर रहा हूँ, जब चैनल शुरू किया था मैंने, कमेंट आते थे। हमने रखे हैं करवा चौथ के, अब 2-2 रखेंगे। करवा चौथ दो रखेंगे भाई, आप तो किस अब 2-2 आप पता, अब 200 साल ही पार कर देंगे। क्या बात है, ऐसे जवान रहे हम। हाँ। अच्छा मतलब करवा चौथ के लिए मतलब आप स्पेशल मतलब बाहर भीतर जा रहे हो, दोनों रख रहे हैं, फिर क्या रहेगा? समझ बाहर भी हम लोगों मतलब ने करवा चौथ अभी का हम लोगों ने खोलेंगे प्लान इकट्ठे। किया है हाँ। कि अभी हमने वो नहीं बताया, अपने ऑडियंस को नहीं बताया कि हम Surprise, लोग हाँ, क्या, हम- हाँ सरप्राइज है, वो हम धीरे धीरे अपने ब्लॉग्स में बताएंगे। हमने ना प्लान किया है कि इस करवा चौथ पे हम मे बी बाहर जाएं। कहीं बाहर से। बाहर का plan है। हाँ, बाहर का प्लान है कि हम व्रत रखेंगे, दिन में घर में रहेंगे, लेकिन जो टाइम आता है वो खोलने का व्रत, हाँ। उस टाइम कोई अच्छी प्लेस पे जाके वहाँ खोलेंगे, और मतलब अच्छा सा उसे एक मोमेंट याद रखेंगे। फर्स्ट करवा चौथ था इनका दोनों का, तो वो एक स्पेशल इकट्ठे ब्लॉग के first थ्रू था। पूरी लाइफ टाइम हमें याद रहे। अच्छा शॉर्ट वीडियो देखी, करोड़ों व्यूज है भाई जी। कमेंट देखा तकरीबन भाई, डबल मीनिंग में क्यों बनावा, क्यों मतलब समाज ने खराब करा? पता क्या होता है डबल मीनिंग की, मैं बात बता दूं। पहली बात तो हम जब वीडियो बनाते हैं लोग हंसते हैं, ठीक है, मतलब हंसते हैं, कहते हैं बढ़िया अच्छा ऐसा, तो वो लोग दूसरी साइड जा ही नहीं रहे होते, क्योंकि मीनिंग जो लास्ट में निकलता है उसमें असली मीनिंग जो हम निकालते हैं वो गलत नहीं होता। हाँ। जो गलत मीनिंग होता है वो लोग निकालते हैं नीचे लिख के कि भाई इसका ये मतलब था, इसने तो यार सीधी ये बात कर दी। लेकिन हमारी वीडियो में अगर आप बात सीधा सीधा देखोगे, ऐसा मीनिंग नहीं निकलता। अगर इसका दूसरी बात करूं तो क्या है कि मैं वैसे कोई वीडियो बनाता हूँ तो मुझे व्यू आ जाते हैं जी, हाँ जी 10 मिलियन 20 मिलियन, तो ऐसी अगर जिसको ये लोग डबल मीनिंग कहते हैं, हमारा मीनिंग साफ होता है, लेकिन जब वो वैसी वीडियो बनाते हैं उसे 50 मिलियन 60 मिलियन, यानी कि हम नहीं बनाना चाह रहे, लोग देखना चाह रहे हैं वैसी चीजें कि ऐसी बनाओ यार, हम और देखना उनका चाहते हैं। माइंड सेटअप ही ऐसा है कि वो पहले ही गलत समझ लेते हैं, वो एंड तक जाते ही नहीं है। हम्म। लोग हर एक चीज को पहले ही एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इसका मीनिंग यही होगा, इसका एंड लोग हमारी भी लाइफ का जजमेंट लगा लेते हैं। लोग क्या होता है अपनी लाइफ को छोड़कर दूसरों की लाइफ का, दूसरों की चीजों का, दूसरी उनका जजमेंट पहले ही लगाने लग जाते हैं। बट टच वुड हम लोगों का मैक्सिमम जो कमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। हमारे मैक्सिमम अभी हमारे positive आने लग गए हैं। पॉजिटिव है, कुछ बीच में है जो नेगेटिव है, बट इट्स ओके। मतलब वो तो हर किसी की लाइफ में, हम लोग किसी की भी आप लोग वीडियो देख लो, फोटो खोल के देख लो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं, इवन कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको भी लोग कितना गलत बोलते हैं। सो हम लोगों की ना तो थिंकिंग चेंज कर सकते हैं और ना ही उनको रोक सकते हैं हर कि वो किसी का comment- हाँ, मतलब अपना- क्या है कि अपना वो हक है, अपना मतलब सजेशन देने का, बोलने का, तो हम अपना किसी का कुछ नहीं नजरिया कह है, सकते। पर ये है कि हम किसी को भी कॉपी नहीं कर रहे, हमारा कंटेंट है, हमारा जो भी है वो सब कुछ हर किसी से अलग है, किसी के साथ भी मैच नहीं होता हमारा, बिल्कुल अलग है। अच्छा एक दूसरे ने तीसरे तीनों अच्छी तरह जानो हो, मतलब आपने सन्नी में ऐसी कौन सी बात बढ़िया लगी हो उस दिन तो पसंद है, कोई एक बात पसंद, या फिर एक 9X है या फिर नेचर है, कुछ तो बढ़िया लगे? मुझे ये ना बाकी सभी में से ना बिल्कुल अलग थे, इनका हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। मैं ना जब हाँ इन्होंने तो है hairstyle वो तो नहीं पहले। है जो पहले था, Change- जो फर्स्ट टाइम था, तो इन्होंने कटवाया था अपने भाई की शादी वो में ना। मेरी बेटी गंदा हो गया। मेरी बेटी आराध्या है ना, आराध्या को लोग देखते हुए उसका हेयर कट जो था वो मेरा था पहले। हाँ अच्छा, जो खुले खुले बाल ये हैं। या अब जो इसने रखा हुआ है राधे ने। आपने क्या पसंद था सन्नी में? मेरे को मुझे ये चीज अच्छी लगती थी कि मैं जब इनके साथ रिलेशनशिप में, मतलब हम लोग फ्रेंड्स भी थे, हाँ। तो हम लोग एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते थे। लाइक ये मेरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। उसके बाद भी हम लोग रिलेशनशिप में भी आए, मतलब छोटी सी छोटी बात भी होती है ना, कई बार कोई ऐसी बात होती है जो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं कर शेयर सकता। नहीं करता। लेकिन हम दोनों का बीच में ऐसा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो बात मेरे को बुरी भी लग जाए, हाँ। इनको भी पता है कि अगर इसको बुरी भी लगेगी, थोड़ी देर के लिए बुरा मानेगी, उसके बाद ये समझ जाएगी अपने आप, है ना। मुझे इनका वो नेचर बड़ा अच्छा लगता था कि ये Sharing और एक बात केयरिंग है, हर एक Caring चीज और के लिए sharing। केयर करते हैं। हाँ केयरिंग और शेयरिंग ये अच्छी चीज लगी। है। हाँ
अच्छा मतलब आप शेयरिंग करो, मतलब आपकी 2 वाइफ होगी भाई जी, मतलब घर वाली 2 हैं आजकल, घर वाली तो 1 होगा, बाहर वाली 2 हैं, आपकी बाहर वाली कितनी? ऐसा है कि बाहर वाली की बात करें तो मेरा फ़ोन है वगैरह सब कुछ ही मेरी, अब पता है हमारा काम ही घर में रहता है, मैं 70% घर ही रहता हूँ, ठीक है, और बाकी मेरा कोई फ़ोन भी आता है तो यही उठाते हैं, ये मेरा कुछ ऐसा अब मैं बाहर वाली रखूँ या ये चीज़ें रखूँ तो फिर मैं उन्हीं में घुसा रह जाऊँगा, तो अब मेरा ध्यान नहीं जाता ऐसी चीज़ों पे। मतलब यही आखिरी और अब बिल्कुल ये तो बिल्कुल आखिरी रहेगा, अगर जिस दिन मैं तीसरी ले आया या चौथी ले, ये लगा लो हमारा रिश्ता फेक था, हम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे अब हैं। इनका बाहर आने दोगे वाली तीसरा? है ना, तीसरी आने दोगे? वो इनको पता है, हमें पता है कि आएगी ही नहीं। अब जो इनकी बाहर वाली है ना, आप बाहर वाली की बात कर रहे हो, इनकी बाहर वाली अब यही है कि सबसे पहले हमें अपना घर लेना है, उसके बाद हमें गाड़ियां लेनी है, हमारी बेटी को जो गाड़ियां पसंद है उसको 2-3 गाड़ियां मतलब जिम्मेवारी है। अब इनको ये बोले कि इसकी जिम्मेवारी भी है। अभी हमने इनको समझाया है कि ठीक है, एक वीडियो पे बना लिया करो, एक बाहर वाली बना लो, एक को घर वाली बना लो, वही खुश हो बहुत सी रहो। वीडियोस हमने ऐसी बना ली है जिसमें बताते हैं मेरी 2 वाइफ है, कुछ अब चेंज करने की अब कोशिश धीरे धीरे, और भी बहुत आ रहे हैं हमारे, हम अब 112 मिलियन व्यू आए हैं एक एक वीडियो को, तो ये लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, तो इनके लिए थैंक यू। और अब हमारी स्टोरी पे मूवी आ रही है, तो वो हमारा सनी फैमिली ब्लॉग चैनल, एक और एक सनी फैमिली ब्लॉग, तो उस पे मूवी आ रही है, तो वहाँ पे लोग मेरी सच्ची बात निकलेगी, मैंने बोला था आपकी स्टोरी पे फिल्म बननी चाहिए। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। वो हमने बनाई है। हम लोग ये है कि लोगों, जब हम हमारे फॉलोअर्स को बताते थे ना बोल के कि क्या क्या हुआ है आपकी स्टोरी में, क्या क्या हुआ, तो समटाइम किसी को समझ नहीं आता, तो हम वो सारी चीजें एक मूवी में, शॉर्ट मूवी में कवर अप की है कि सबको पता लग जाए कि एक्चुअली में हमारी स्टोरी है क्या। और इनके चैनल पे अगर कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने हमारा चैनल नहीं पता, जिनको उनको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, सनी फैमिली ब्लॉग्स, हमारे 2 चैनल है, हम हाँ नीचे लिंक भी दे देंगे। हाँ हमारे 3 चैनल है, एक पे हमारा शॉर्ट्स आते हैं, 2 पे हमारे ब्लॉग्स आते हैं, और जो हमारी मूवी आएगी वो पर्टिकुलरली आएगी सनी फैमिली ब्लॉग्स पे, और उसका ट्रेलर भी हमने सनी फैमिली ब्लॉग्स पे डाल रखा है, आप लोग जाके वहाँ ट्रेलर देखो। ट्रेलर में भी बड़ा कुछ हमने मतलब कैसी मूवी पूरी प्रमोशन मैं ना बहुत कभी कभार मैं इतनी प्रमोशन, मैं सीरियसली बताऊं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी या इतनी प्रमोशन मैं नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ यार जो चल जाएगा भगवान ने चला ही देना, मैं पता नहीं, मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, लेकिन करनी चाहिए, नहीं, ये कर देती है लेकिन लोगों को इस चीज में है और हमारा काम भी है, हम नेल एक्सटेंशन करते भी हैं, सिखाते भी हैं। पता क्या है, लोग बार बार कमेंट्स करते हैं ना कि 2 शादियां कैसे आप लोगों ने रखा है ना, 2 वाइफ को कैसे हैंडल करते हो, या कैसे शादी हुई, कौन सी फर्स्ट वाइफ है, सेकंड वाइफ है, पूरी मूवी A to Z। कुछ लोग हमें ये कमेंट करते हो कि मतलब, अब मैं बोल दूं वो वाला कमेंट भी कि आप लोग रात को कैसे सोते हो, ये किसके साथ सोते हैं, बाहर किसके किस साथ साइड मुंह करते हैं। हमने पूरा A to Z सनी फैमिली ब्लॉग्स पे, ब्लॉग में भी है, और जो हमारी मूवी आएगी ना वो तो है ही इसी चीज पे है, तो वो पक्का देखनी है आप लोगों ने। पर्सनल चीज भी बता दी, किस साइड मुंह करके सो, वो भी मुंह हाँ, वो भी है मतलब हमारा क्या होता है कि जो 2 शादियां बंदा करवाता है ना, तो उसमें उनमें जो झगड़ा किन बातों पे होता है, हाँ। कि आप उसके साथ घूमने चले गए, आप उसके साथ फेस उसकी तरफ करके सो रहे हो, आप उससे खाना बनवा रहे हो, आप ये कर रहे हो, ये चीजें होती है, वो चीजों को रियल में मैंने फेस भी किया 1 मंथ, ये फेस किया है मैंने 1 मंथ, होता था। तो वो चीज उसके बाद नहीं होता था, अब नहीं होता, होता था, तो वो चीजों को मैंने कॉमेडी में बनाकर वीडियो बनाई, वही चीजों को, तो वो उन लोगों को ऐसा बताया, वो उसको कॉमेडी में, ऐसा नहीं है कि बनाया फिर हस्बैंड रो रहा है कि यार क्या हो गया, ये उसको कॉमेडी में बनाया, ऐसा नहीं इमोशनल वे में बनाया। हस्बैंड की तो वो दिखाइए, वो भी कॉमेडी में, और लोगों को अच्छी लगी, और लोग हंसते भी, प्यार भी देते हैं, कहते हैं कि हमारा मूड फ्रेश हो जाता है वीडियो में। अच्छा, आप दोनों के नेल्स बहुत बढ़िया लगे, उस साइड पर 2 रेड भी है भाई, मतलब अगर आपको बोल रहा मैं ये काम करती हूँ, अगर कोई करवाना चाहो तो हाँ, तो वो हमारे पास आ सकते हैं, कुछ लोग हम जगह बता दे, फंस गया अब फंस गए भाई। पता है, जिसने भी हमारे पास नेल एक्सटेंशन अपना करवाना, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है सनी फैमिली, वही जगह है, वहाँ पे हमें मैसेज करेगा तो हम उसके बाद उसका रिप्लाई करेंगे। आते भी है तो भैया, उनको बुलाते हैं। ऑनलाइन भी इस बहाने मिल भी सकते हो आप। हाँ, इस बारे में मिल सकते हो, और क्या सिखा भी रही है, ये 1-2 स्टूडेंट्स को सिखा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग भी दे सब्सक्राइबर्स भी है जो हमारे पास आए हैं, उन्होंने नेल आर्ट करवाया। हमारे ब्लॉग में सब लोगों ने देखा, जो हमारे ब्लॉग देखते हैं, कि हमारे सब्सक्राइबर्स का हमने फ्री में भी किया, इन्होंने क्या है कि पैसे नहीं लिए उनसे। ले आओ अपनी गर्लफ्रेंड को, वाइफ ले आओ भाई, कपड़े मिल भी सकते हैं। जो हमें प्यार करते हैं हमारे फॉलोअर्स, हम फ्री में भी कर रहे हैं। यही बहाना है हमसे मिलने का, अगर कोई मिलना चाहता और है तो जरूर आओ। हम भी बहाने से उन लोगों से मिल लेंगे जो लोग हमें प्यार करते हैं।
तो भाई जी लास्ट में जाते जाते क्या कहना चाहोगे, आपने यूथ फॉलो करता है? अब देखो लास्ट में यही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जरूरी होती है अपनी फैमिली, अपनी जिम्मेवारियों से। अगर हमने वैसे लाइफ में कोई गलत कदम हमें उठाना नहीं चाहिए। अगर किसी बंदे ने कोई गलत स्टेप लिया या कुछ लिया, पहले तो उसे पॉजिटिव करने की कोशिश करो। जैसे मैंने ये 2 वाइफ को ले लिया, अब मैंने रख ली हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं इनकी अब जिम्मेवारियों से भागूं। अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी जिम्मेवारियों को अब निभाऊं। तो यही कहना चाहूँगा कि हर एक बंदे को अपनी जिम्मेवारियां जरूर निभानी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं भी यही बोलूंगी कि पहले तो गलती करो मत। अगर आपने कर लिया तो उसके बाद मतलब ये मत सोचो कि अब आपको भागना है उस चीज से। या आप कुछ लोग, जैसे हम लोगों के मन में भी पहले आया था सुसाइड थॉट कि हम सुसाइड कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसको हैंडल करो आराम से, अंडरस्टैंडिंग बनाओ आपस में कि किस तरीके से हो सकता है, बस। और क्या, मतलब गलत वैसे ना ही करो। मैं तो यही बोलूंगी कि जो भी सिचुएशन है ना, उसको अच्छे से फेस करो, और उसके बाद अपनी फैमिली, मतलब अपना रिश्ता इतना स्ट्रांग ना लो कि आप आपस में शेयरिंग करो। तीसरा बंदा ना ये हो। चीज है, तीसरा बंदा मतलब तीसरा तो वो चीज नहीं मैं बोल रही, अपनी मतलब फैमिली के हमारी रिलेटेड बोल रही हूँ। सिचुएशन में आ गया तीसरा बंदा, लेकिन कभी भी अगर कोई बंदा 2 शादियां करना चाहता है वो ऑलवेज गलत स्टेप, गलत है वो चीज। बहुत बढ़िया मैसेज दिया। और सन्नी फैमिली हमारे साथ थी, बहुत अच्छा लगा है। तीनों इकट्ठे ऐसे रहो, दोबारा फिर मिलेंगे। इनके करोड़ों में सब्सक्राइबर हो और ऐसा ये प्यार मतलब इकट्ठा रहा है, ऐसे ये रिश्ता मजबूत रहा है। तो आपने पार्ट कौन सा बढ़िया लगे इस इंटरव्यू का सन्नी फैमिली का? क्योंकि भाई लाइक बेसिक ना करियो, अनलाइक मार दो, कमेंट करके बताइए हम कैसा काम कर रहे हैं, हमको पता लगे किस तरीके का काम करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देव इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।